हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये वीडियो मैं अपने यूज़र्स की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। एक्चुअली कुछ यूज़र्स ने मुझसे पूछा था कि जितनी मेरी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, तो मैं कौन सा थीम यूज़ कर रहा हूँ और उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, मतलब तो मैंने सोचा कि मैं एक पूरा का पूरा एक सेटअप बना देता हूँ जिसमें हम ज़ीरो से, मीन्स कि अगर मैंने बिल्कुल फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, वहाँ से मैं अपनी थीम को कैसे इंस्टॉल करता हूँ, देन उसको सेटिंग्स के अकॉर्डिंग कैसे कन्वर्ट करता हूँ अपने वेबसाइट में, मतलब जैसा मुझे लुक चाहिए होता है। मैं इसमें हर चीज़ बता रहा हूँ, इवन प्लगइन्स भी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने थीम के लिए। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को केयरफुली कंप्लीट देखना, किसी स्टेप को मिस मत करना। ओके, क्योंकि इसमें मैं कुछ एरर्स के बारे में भी डिस्कस करूँगा जो आ सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी होस्टिंग सर्विसेज ले रहे हैं। ओके, जैसे मैंने बताया था कि मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो से सेटअप कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, मैंने एक अपनी जो डोमेन थी स्टडी वेयर हाउस, उसमें एक डेमो फोल्डर में फिर से एक वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है दिखाने के लिए। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश वर्डप्रेस में कुछ ऐसा लुक होता है जो मेरा फ्रंट एंड है। अगर मैं अपने डैशबोर्ड की बात करूँ तो कुछ इस वे से होगा, जहाँ पे कुछ पहले से डमी पोस्ट रखी होंगी, लाइक एक पोस्ट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, कुछ कैटेगरीज बनी होंगी जो उस पोस्ट से रिलेटेड होगी, लाइक एक अनकैटेगराइज जिसको हम चेंज कर सकते हैं मगर डिलीट नहीं कर सकते हैं। ओके, देन पेजेस होंगे, लाइक एक सैम्पल पेज, देन एक प्राइवेसी पॉलिसी। ये ड्राफ्ट में होगा, उसको हमें पब्लिश करना पड़ेगा चेंजेस करने के बाद। और अपीयरेंस में जाएंगे तो हमारे पास लाइक तीन पहले से ही एक मतलब कि इंस्टॉल्ड हैं। ये एक्टिव सिर्फ एक ही है, A2020, और ये बाकी दो इंस्टॉल्ड ये वर्डप्रेस के थीम्स हैं। ठीक है, देन कुछ प्लगइन्स होंगे। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपके पास क्या होगा, देन हमें इसमें से क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो प्लगइन पहले से इंस्टॉल्ड है जो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो हमें एक्टिवेट करने पड़ेंगे अगर हमें चाहिए वो तो। ओके, जो मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ वो है मेरा न्यूज़पेपर थीम। लाइक मैं दिखा देता हूँ, ये न्यूज़पेपर थीम है। ठीक है, जिसको आप ऑफिशियली यहाँ से बाय कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये एक कंप्लीट थीम है, मीन्स अगर आप इस थीम को इंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ और प्लगइन्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको हर ऑप्शन मिलती है, हर चीज़ की कस्टमाइजेशन इस थीम में अवेलेबल है, या इनके जो ऑफिशियल प्लगइन होंगे उनमें वो चीज़ अवेलेबल होगी। ठीक है, इसलिए मैं इस थीम को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ओके, अब हम जब स्टार्ट करें, ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक अगर मैं ये न्यूज़पेपर थीम की बात कर रहा हूँ तो ये टैग डिव का प्रोडक्ट है। मीन्स अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इनके ऑथर टैग डिव हैं। ठीक है, तो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे इनकी जो कुछ स्टेटस पैरामीटर गाइड होगा, उसमें इन्होंने बताया कि आपका अगर जब आप इस सिस्टम को मतलब अपने थीम को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप कुछ चेंजेस वो रिकमेंड करते हैं वो कर लें, सो दैट कि किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। लाइक अगर हम बात करते हैं कि अपने वर्डप्रेस की, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी लिमिट उसकी 40 MB होती है। तो WP मेमोरी लिमिट बाय डिफ़ॉल्ट 40 MB है, मगर कुछ प्लगइन्स जो वर्डप्रेस के हैं वो मतलब मेमोरी लिमिट हाई मांगते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप अपने जो हमारे पास कॉन्फ़िग फाइल होगी WP, जो हम इंस्टॉल मतलब वर्डप्रेस जो हम इंस्टॉल करते हैं, उसमें आपको इस लाइन को ऐड करना होगा। कहाँ ऐड करना है वो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको वो बता देता हूँ। सेकंड, मिसिंग PHP एक्सटेंशंस अगर आपके होस्टिंग में हैं इन केस, तो आप वो चीज़ कैसे आपने इंस्टॉल करना है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देन PHP पैरामीटर्स में कुछ ये चेंजेस भी करने को बोलते हैं, रिकमेंडेड है। ठीक है, करेंगे तो आपकी मतलब लाइक वेबसाइट की जो हम एक परफॉर्मेंस है वो हम पीक तक लेके जा सकते हैं। मतलब लाइक हम चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट बहुत स्मूथली ओपन हो। ठीक है, तो इसको मतलब फॉलो करें जो उसके बेस पे ये पूरा थीम डिज़ाइन किया हुआ है उन्होंने। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इसमें अपना थीम जो मेरे पास है उसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, लाइक मैं न्यूज़पेपर थीम ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे ऐड न्यू पे जाना है,
जब आप थीम को बाय करते हैं तो आपके पास वो आपके सिस्टम पे वो जो फाइल होगी वो डाउनलोड करके रखी होगी, आप वहाँ से उसको डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे पाथ सेलेक्ट कर लिया है, देन इंस्टॉल नाउ। ओके, मेरा थीम यहाँ पे अपलोडेड हो चुका है। ठीक है, और इंस्टॉल्ड है। अब मैं इस थीम को ही बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एक्टिवेट करता हूँ तो मैं दिखा देता हूँ कि हमारे पास डेमो जो वेबसाइट हमारी है उसमें क्या चेंजेस होंगे। अभी मैंने इसमें कुछ भी प्लगइन्स को इंस्टॉल नहीं किया, जिसमें आपको दिखा रहा हूँ कि लाइक अगर मैं इसमें लेता हूँ तो बेसिकली जब हम कोई थीम नया लेते हैं तो उसने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो लाइक अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड एज इट इज़ फाइल है हमारे पास, एक पेज बना हुआ है वो है। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूँ कि देखो पोस्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो जब भी हम कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो हमारी पोस्ट कैटेगरीज होंगी जो पुरानी रखी होंगी, ठीक है, वो वैसी ही रहती हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब कि लाइक सैम्पल पेज है एज इट इज़, जब तक हम इसको नहीं डिलीट करेंगे ये डिलीट नहीं होगा। तो इसलिए आप बेफिक्र होकर अपने थीम को चेंज कर सकते हैं। लाइक ये तीन थीम थे पहले से, ये फोर्थ मैंने न्यूज़पेपर को यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, जब मैं न्यूज़पेपर में जाता हूँ तो यहाँ पे अभी वो मतलब इंस्टॉल के बाद कुछ प्लगइन ऑप्शंस दे रहा है। ये प्लगइन जो है हमारे पास, आप चाहे तो यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या जो फर्स्ट ऑप्शन आई थी वहाँ से कर सकते हैं, या आपने जब अपनी थीम को बाय किया होगा तो वो एक फ़ोल्डर आपके पास आया होगा, उसके अंदर ये प्लगइन्स भी होंगे। ठीक है, आप वहाँ से भी उसको डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं। ओके, फॉर्म का लिंक यहाँ पर है, जो मैंने आपको बताया था कि टैग डिव में जो चेंजेस करने को बोलता है वो यहाँ पे आएगा। ओके, मैं अपने प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मैं इसको ऑटोमेटिक प्रोसेस को ले रहा हूँ, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन्स। ओके, मेरे जो प्लगइन्स थे वो इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुके हैं। अगर इन केस आपको किसी भी प्लगइन में मतलब कि इंस्टॉलेशन टाइम पर कोई एरर आती है, ठीक है, कुछ भी, तो वो आपकी एरर क्या होगी, मेमोरी एग्जॉस्ट की प्रॉब्लम होगी, जो यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो आपको ये चीज़ लाइन ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने अपने डिफ़ॉल्ट अपनी होस्टिंग में वो चेंजेस किए हुए हैं। ठीक है, बाकी आप सिस्टम स्टेटस में चेक कर सकते हैं। ओके, जब आप सिस्टम स्टेटस में जाते हैं तो देखिए मैंने अपना जो सेटिंग्स हैं, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस किए हुए हैं। लाइक यहाँ पे 3000 5000 जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम ये चीज़ें बोल रहा है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लाइक ये PHP INI में, ठीक है, ये देखिए जो इसके अकॉर्डिंग है वो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है वही मेमोरी लिमिट की, तो मेमोरी लिमिट मेरी 40 MB है। ठीक है, तो मैं इसको भी इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इस लाइन को कोड को कॉपी करना है, जो मैंने बताया था ये। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ओके, देन इसको हमने रखना कहाँ पर है कि जो मेरी WP कॉन्फ़िग फाइल है उस कॉन्फ़िग फाइल में डिफाइन ये लाइन होगी WP_debug false। ठीक है, इसके जस्ट नीचे, ठीक है, और एक होगा यहाँ पे एब्स पाथ होगा। ठीक है, उसके ऊपर और इस फॉल्स के नीचे हमारे पास ये इस कोड को हमें रखना है। उसके लिए हमें करना क्या, अपने सी पैनल पे लॉगिन करना है। ठीक है, सी पैनल पे लॉगिन करने के बाद फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे। ओके, जहाँ पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल है आपने WP कॉन्फ़िग को राइट क्लिक करके यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर लेना। ठीक है, एडिट में हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ये है डिफाइन WP debug फॉल्स और ये एब्सोल्यूट, इन दोनों के बीच में मीन्स फॉल्स के जस्ट नीचे मैं एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैंने बस पेस्ट किया है। ओके, और सेव कर रहा हूँ, दैट्स इट। मुझे और कुछ नहीं करना। मैं अपने इस सिस्टम स्टेटस को मैं जस्ट रिफ्रेश कर रहा हूँ, चेक कर लेता हूँ। ये देखिए अब इसने इस मेमोरी लिमिट को भी ग्रीन कर दिया। मीन्स आप कोशिश कीजिए कि आपके पास ये सारी चीज़ें ओके हों। ठीक है, सो दैट कि हमारा जो थीम है वो प्रॉपरली वर्क करे। ओके, एक प्लगइन है वो बता रहा है कि ये प्लगइन अभी
मिसिंग है, तो हम इसको बाद में देखते हैं। ओके, अब हमें इसके बाद फर्स्ट स्टेप जो करना है, अपने थीम को रजिस्टर करना है, ठीक है, एक्टिवेट करना है बेसिकली। जब आप इसको थीम को बाय करते हैं तो आपको एक्टिवेशन की इन्होंने मतलब प्रोवाइड करेंगे, तो आप यहाँ से एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये एक्टिवेट थीम का आ गया, यहाँ पे आप अपना परचेज कोड को एंटर करके एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। मैं अपने थीम को एक्टिवेट कर लेता हूँ। ओके, मैंने अपनी थीम को एक्टिवेट कर लिया है। जैसे आप एक्टिवेट करेंगे तो आपका यहाँ से एक्टिवेट का लिंक वो हट जाएगा, ठीक है। मैं सिस्टम स्टेटस पे चेक करता हूँ। ओके, मेरा थीम यहाँ पे एक्टिवेट है और मेरी हर चीज़ ओके है, ठीक है। इसके बाद हमें करना क्या है कि मैं प्लगइन सेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है, कि बेसिकली जो प्लगइन्स बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोवाइड करता है, उनमें से हमारे पास जो मस्ट प्लगइन्स हैं वो ये हैं, लाइक कंपोज़र, क्लाउड लाइब्रेरी, सोशल काउंटर एंड स्टैंडर्ड पैक। ये एक्टिवेट होने ही चाहिए, ठीक है। आप इनको छोड़ सकते हैं, मोबाइल थीम या जो भी अभी नहीं है, ठीक है। मगर जो न्यूज़लेटर है ये कुछ डेमोज़ में रिक्वायर्ड होता है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको अगर नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, मुझे चाहिए तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। बाकी मैं थीम यूज़ मतलब लाइक प्लगइन्स यूज़ नहीं करूँगा। ओके, एक्टिवेट। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल डेमो में जाता हूँ। मीन्स कि बेसिकली क्या है कि मैं आपको इस थीम को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे डेमोज देता है। मीन्स आप अपनी वेबसाइट को कैसा लुक देना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ, लाइक यहाँ पे लाइव प्रीव्यू, ओके, देन यहाँ पर हम व्यू ऑल डेमोज में जा रहे हैं। ओके, ये देखिए, अगर मैं दे रहा हूँ कि इन्होंने इतने सारे डेमोज पहले से ही रेडी करके रखे हुए हैं कि आपको अपनी वेबसाइट जो आप देख रहे हैं आपको कैसे अपीयरेंस चाहिए, आपकी वेबसाइट का टॉपिक क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल वेबसाइट बना रहे हैं, ट्रैवल ब्लॉगर हैं, तो आप लाइक ट्रैवल को चेक कर सकते हैं, ठीक है। न्यूज़ मैगज़ीन, फिटनेस, मतलब हर चीज़ के हैं। ओके, देन यहाँ पे इन्होंने कुछ कैटेगराइज कर रखे हैं, लाइक अगर आप मैगज़ीन रिलेटेड वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप मैगज़ीन पे क्लिक करके जो ये सब थीम्स हैं ये एक मैगज़ीन थीम की तरह है, मतलब लाइक इनका पूरा अपीयरेंस एक मैगज़ीन जैसी होती है वैसा कुछ होगा। अगर आप ब्लॉगर हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने ब्लॉग्स को यहाँ पे मतलब उसके अपनी थीम को वैसी लुक दे सकते हैं। कुछ प्रो थीम्स हैं, प्रो थीम्स इनके काफ़ी लाइट हैं। देखिए इन्होंने कुछ स्पेशल थीम्स बनाए जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रखते हैं, तो उन्होंने उसको प्रो थीम्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। आप इनमें से पिक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मुझे थीम इंस्टॉल करके देखता हूँ मैं, लाइक इसको ये देख लेते हैं रैंडमली। ओके, गवर्नमेंट प्रो, लाइक मैं इस थीम को मतलब लाइक इस जो जो मेरे पास अपीयरेंस है, मुझे अपनी वेबसाइट का लुक कुछ ऐसा चाहिए, तो मैं इसको कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। तो मेरे पास जो है गवर्नमेंट प्रो, ओके, देन इसके लिए मैं अपने वही इंस्टॉल डेमोज में गया। यहाँ पे मुझे जस्ट फाइंड करना है लाइक गवर्नमेंट प्रो, ये रहा, ठीक है। या यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, ओके, आपको जहाँ से भी इजी लगे, ठीक है। यहाँ पे अब दो ऑप्शंस हैं। अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ प्रीव्यू डायरेक्ट, आप देख सकते हैं कि वेबसाइट का लुक कैसा होगा। अगर आपको कंटेंट चाहिए, मीन्स कि जो वेबसाइट में इमेजेस यूज़ हुई हैं इसमें प्लस जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, सो दैट कि मैं अपनी वेबसाइट को चेक कर सकूँ कि कैसा लुक है, कैसे वो बिहेव कर रहा है, तो मैं इस डेमो कंटेंट को भी इंस्टॉल कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे इसकी सेटिंग्स चाहिए इसकी, तो मैं मतलब मैं डिज़ाइन वगैरह, तो यहाँ से मैं इसको डिसेबल करके यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा तो वो सेटिंग्स को इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो मैं भी कंटेंट को पिक कर रहा हूँ, ठीक है, और इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैंने यहाँ से पोस्ट और पेजेस को डिलीट नहीं किया है, मगर आप जब बिल्कुल फ्रेश वर्डप्रेस से जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अपने पोस्ट और पेजेस को क्लीन कर दें, क्योंकि ये वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड का एक पेज बना होगा जो आपके यूज़ का नहीं है, प्लस एक पोस्ट लिखी होगी वेलकम पोस्ट, तो वो भी आपके यूज़ की नहीं है, ठीक है। तो उसको आप चेंज कर लें तो वो बेटर रहेगा।
सेकंड, अगर आपको कोई प्लगइन लगते हैं तो आप उसको बाद में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसलिए भी डिलीट नहीं किया है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब हम ये चीज़ इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास जो प्रीवियस कंटेंट होगा उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स कि आप निश्चिंत होकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं बिना सोचे कि मेरे पास जो वेबसाइट का पुराना कंटेंट रखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले से वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी वेबसाइट वर्क किया हुआ है, जैसे आप अपने थीम को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि मेरा जो पहले के पोस्ट होंगे, पेजेस मैंने बनाए हैं वो सब मेरे डिलीट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने उनको कुछ छेड़ा नहीं, वरना अगर फ्रेश होता तो मैं उसको क्लीन कर लेता। ओके, तो मैं जस्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं डेमो ले रहा हूँ। तो जैसे उन्होंने बताया, ओके, मेरा यहाँ पे जो गवर्नमेंट प्रो है वो डेमो इंस्टॉल हो चुका है। तो जो मेरी वेबसाइट थी ये, अब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा लुक हुआ है। ओके, मीन्स कि रिफ़्रेश करने पे इसने पूरा का पूरा कंटेंट को एज इट इज़ कॉपी कर लिया है, जो जो मेरी वेबसाइट में मतलब लाइक जो मैंने अपनी थीम से लिया था। लाइक ये अगर मैं देखता हूँ, उनका ऑफिशियल है, सेम कंटेंट अब मेरी वेबसाइट पर है। लाइक आप ऊपर चेक कर सकते हैं डोमेन, ये मेरी वेबसाइट का डोमेन है। ठीक है, और ये उनका ऑफिशियल कंटेंट है। ठीक है, अगर आपको कोई और कंटेंट, मतलब कोई और कंटेंट नहीं, सॉरी, कोई और थीम अपीयरेंस पसंद है तो आप उसको ले सकते हैं। मीन्स कि अपनी वेबसाइट को जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ क्यों कैसे दिखेगी, अगर आपका कंटेंट है तो आप उसको अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए। अगर मैं पोस्ट सेक्शन में जाता हूँ, इसने कुछ पोस्ट मतलब डेमो पोस्ट क्रिएट कर दिया अप्रॉक्स। पहले एक पोस्ट थी वेलकम पोस्ट, देन 59 दिखा रहा है, मतलब कि 58 पोस्ट को उसने नया क्रिएट किया है। ओके, मैं लास्ट पोस्ट दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास पहले से था वो अभी भी है कि नहीं है। देखिए, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड पहले से रखी हुई थी, वो अभी भी इस पर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, मीन्स कि मेरा पुराना कंटेंट एज इट इज़ ही रहता है। ओके, सेकंड हम कैटेगरीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक अनकैटेगराइज पहले से था। ठीक है, उसके बाद इसने अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरीज डिफाइन कर दी हैं, और अनकैटेगराइज जो था वो एज इट इज़ यहाँ पर है। ठीक है, ओके, मैं एक हमेशा पॉलिसी रखता हूँ कि लाइक जब भी अनकैटेगराइज पोस्ट को मैं चेंज कर लेता हूँ, तो मैं इसको अभी कर ही लेता हूँ। लाइक मैं इसको ब्लॉग में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसको मैंने एज इट इज़ ब्लॉक कर दिया है। ओके, देन मैं पेजेस में जाता हूँ। अब बेसिकली क्या हुआ कि सैम्पल पेज एज इट इज़ है, मगर हमारा होम पेज एक नया पेज ने क्रिएट किया है, जिसको वो उसने फ्रंट पेज की तरह सेटअप किया हुआ है। ओके, मीन्स जब हम ओपन कर रहे हैं तो इसी को वो शो कर रहा है। ओके, मगर एक चीज़ का ध्यान रखना, ये एक डेमो कंटेंट है, आप इस कंटेंट को अपनी वेबसाइट में यूज़ मत करना, क्योंकि ये एक फ्री डोमेन पर रखा हुआ है। तो आप इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ये सिर्फ एक लुक के लिए है, अपनी वेबसाइट का लुक चेक कीजिए। ठीक है, और इंडेक्सिंग करने से पहले इस कंटेंट को क्लीन कर देना अपनी वेबसाइट से। ठीक है, और अपने जो कंटेंट है उसको रखिए जो आपका ऑफिशियल अपना कंटेंट है। ओके, अब हम इस थीम में चेंजेस करते हैं। ठीक है, ओके, तो मुझे अभी डेमो इसकी नहीं चाहिए, मैं ऑफिशियल वेबसाइट्स बंद कर रहा हूँ। अगर आपको कोई और डेमो देखना है यहाँ से देख सकते हैं वो। ओके, ये मैं लिंक शेयर कर दूँगा। ओके, देन ओके, फाइन। अब हम जाते हैं न्यूज़पेपर की सेटिंग्स में। ओके, अब थीम पैनल में हमारे पास क्या है कि कई सारी ऑप्शंस हैं। हेडर, फुटर, एडवर्टीजमेंट्स, टेम्पलेट सेटिंग्स, कैटेगरीज, पोस्ट सेटिंग्स, ब्लॉग सेटिंग्स, बैकग्राउंड, एक्सर्ट्स, ट्रांसलेशंस, थीम कलर, थीम फॉन्ट, कस्टम कोड, एनालिटिक्स, सोशल नेटवर्क, ठीक है, CPT, टेक्सोनॉमी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड मल्टीपर्पज़। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने मोबाइल प्लगइन को इंस्टॉल करता तो यहाँ पे एक मोबाइल का भी आ जाता। ठीक है, ओके, मैंने ये बताया था कि ये एक कंप्लीट थीम है, तो अब क्यों है वो मैं सब शो कर रहा हूँ। ओके, एक चीज़ और कि हमने यहाँ पे प्रो टेम्पलेट इंस्टॉल किया हुआ है। बेसिकली इन्होंने कुछ क्लाउड टेम्पलेट्स डिफाइन किए हुए हैं। प्रो टेम्पलेट में क्लाउड टेम्पलेट्स के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो लाइक हेडर में जैसे यहाँ पे दिखा रहा है पहले से कि मेरे पास क्लाउड टेम्पलेट के थ्रू वो पिक कर रहा है, नहीं तो वो यहाँ पे हम हेडर की ऑप्शंस कई सारी दे रहा था। अगर हम इसको नहीं लेते हैं, जैसे अगर आप अपना थीम खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं सब कुछ इसको इंस्टॉल करने के बाद,
तो आप यहाँ से वो ले सकते हैं या क्लाउड टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको एज इट इज़ रख रहा हूँ। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको क्लाउड टेम्पलेट्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे हेडर में, फुटर में भी क्लाउड टेम्पलेट यूज़ किया होगा उन्होंने। टेम्पलेट सेटिंग्स में जाता हूँ तो लाइक अगर मैं देखता हूँ 404, ठीक है, आर्काइव्स में ये अटैचमेंट टेम्पलेट होगा। अटैचमेंट टेम्पलेट में थीम टेम्पलेट ही लिया हुआ है। ऑथर टेम्पलेट में देखो उन्होंने एक क्लाउड टेम्पलेट पिक किया हुआ है। ठीक है, ब्लॉग एंड पोस्ट टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ तो हर चीज़ में मतलब उनका होगा एक। तो इनको सेटिंग्स को समझाने से पहले मैं क्लाउड टेम्पलेट दिखा देता हूँ कि कैसे हमारी वेबसाइट में चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, या कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्लाउड टेम्पलेट्स पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, ये थीम को इंस्टॉल करने पर इंस्टॉल हुई हैं। ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये एम्प्टी होगा जब आप इसको बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल करते हैं। आप यहाँ से एक न्यू टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स कि बेसिकली न्यूज़पेपर वालों ने बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ टेम्पलेट्स को अपने क्लाउड सर्वर पे रखे हुए हैं कि आपको हेडर का लुक कैसा कैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ड्रैग ड्रॉप करके उनको पिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इस थीम के लेआउट पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ही पिक कर रहा हूँ कि मीन्स कि अगर मैंने ये लोगो चेंज करना है या अपने मेन्यू को चेंज करना है तो मैं कैसे वो चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ पे लिंक्स को चेंज करना है तो कैसे कर सकता हूँ, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये बेसिकली मेरा एक हेडर सेक्शन है। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, अपने हेडर टेम्पलेट्स में जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एडिट टेम्पलेट पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, अब ये देखिए इसने मेरा एक हेडर शो कर दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये मेरा हेडर है। इस पोर्शन को इन्होंने शो किया हुआ है यहाँ पे बस। बाकी मेरा पोर्शन कहीं और नहीं है क्योंकि ये हेडर टेम्पलेट है। अब यहाँ पे अगर मुझे लाइक इस लोगो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैंने चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको स्टडी प्रो के नाम से लिखना चाहता हूँ या यहाँ पे कुछ भी है। तो अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप इमेज को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लोगों का यूआरएल आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, या अगर मैं टेक्सचुअल में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं स्टडी प्रो ले रहा हूँ तो प्रो को पिक कर रहा हूँ ऐसे ही, स्टडी। ओके, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इन्होंने मतलब कि फ़ॉन्ट सेटिंग्स रखी होंगी उसने उसको पिक कर लिया। फ़ॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ओके, अब हमारे पास इसके बाद हमने इमेज शो करनी है या नहीं करनी है। लाइक कुछ लोग क्या करते हैं कि टेक्स्ट के साथ साथ यहाँ पे इमेज भी रखते हैं, कुछ छोटा सा आइकन टाइप का, देन टेक्सचुअल। तो आप उसको भी रख सकते हैं, शो करेंगे। देन इमेज की पोजीशन टाइटल से पहले या टाइटल के या टैगलाइन जो होगी हमारे पास नीचे उसके बीच में कहीं पे या आफ्टर टाइटल, जैसा भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को हमने शो करना है नहीं करना है, जो भी कुछ होगा। ठीक है, लोगों को आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी में अगर कोई लोगो आपके पास है नहीं है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, या आप यहाँ से कोई लोगो अगर आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं इसको ले रहा हूँ दिखाने के लिए कि वो कैसा शो करेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक लोगो को यहाँ पे लिया। अब इमेज मेरी बाय डिफ़ॉल्ट हाइड है, मैं इसको शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये लोगो साइज़ बड़ा है तो उसको ये भी इमेज विड्थ ऑटोमेटिक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग इमेज की विड्थ को जो देंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो ले लेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 24 दे रहा हूँ साइज़ तो इसमें 24 दे, काफ़ी छोटा हो गया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग लाइक साइज़ को चेक कर सकते हैं। ठीक है, 60, ओके, देन 80। ठीक है, मीन्स कि आपको जैसा ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देन इसको मैं आफ्टर करूँ अगर मैं, तो टाइटल जो मेरे पास दिया होगा उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं टैगलाइन देता हूँ लाइक मेरा है डेमो वेबसाइट। ठीक है, तो ये मेरा टैगलाइन यहाँ पे है। अगर मैं इसको इन बिटवीन करता हूँ तो ये देखिए इसके बीच में आ गया है वो। अब यहाँ पे जो हमारा इमेज का फॉर्मेट है ये देखिए, अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सब लेफ़्ट साइडेड है। तो उसको अगर मैं सेंटर करता हूँ
तो उसके अकॉर्डिंग देखिए सेंटर में वो ले आया, ठीक है। मीन्स आपको जैसा वो चाहिए अपीयरेंस आप वैसा रख सकते हैं। तो मैं ऐसे अभी टैगलाइन हटा रहा हूँ, प्लस मैं इसमें बिफोर टाइटल कर देता हूँ। ओके, मीन्स कि फॉर एग्जांपल मेरा ये लोगो के साथ मैंने रखा हुआ, अगर आप टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो आप इमेज को अपलोड ना करें, वो भी ठीक रहेगा। अगर आप इसके फ़ॉन्ट में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप स्टाइल में जाइए, ठीक है। स्टाइल में यहाँ पे जैसे टेक्स्ट और टैग लाइन दोनों के फ़ॉन्ट दिए, टैग लाइन मैंने हटा दिया है। आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फ़ॉन्ट साइज़ उन्होंने 60 दिया हुआ है, आप इस फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। प्लस ये सब कुछ अपर केस में है, आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, लोअर केस में लिख सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट में लिख सकते हैं, जैसा आप फॉर्मेट चेंज करना चाहें यहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट की जो थिकनेस है देन वो इटैलिक मोड में होना चाहिए, वो सब यहाँ पे है। थिकनेस यहाँ से चेंज हो जाएगा, नॉर्मल, लाइट, थिन, बोल्ड कैसा चाहिए आपको फ़ॉन्ट, ठीक है। देन इटैलिक, डिफ़ॉल्ट कैसा चाहिए, नॉर्मल चाहिए तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अगर आप अपना खुद का कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप यहाँ पे वो चेंजेस कर सकते हैं, वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो अभी ये मेरा हो गया लाइक लोगो। देन मैं जा रहा हूँ यहाँ पे अपने सोशल आइकन्स पे। आपने जस्ट जो हमारे पास माउस होगा, आप जस्ट यहाँ पे एक सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको सोशल आइकन्स की सेटिंग्स आ जाएगी। ओके, यहाँ पे आप अपने सिर्फ लिंक्स को दीजिए जो भी आपका, जैसे फेसबुक का मेरा पेज होगा तो मैंने अपने जस्ट फेसबुक आईडी देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक कंप्लीट यूआरएल दीजिएगा, स्टडी वेयर हाउस। ओके, मीन्स कि ये मेरी उसका पोस्ट है। अगर आपके पास इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, मेल, जो भी आप देना चाहें, बहुत ऑप्शन हैं इसमें। आप जिसको यहाँ पे डिफ़ाइन करते रहेंगे वो आइकन ऑटोमेटिकली आता रहेगा। लाइक जिसको जो नहीं है आप इसको हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब और इसको हटा रहा हूँ अभी, ये देखिए आइकन ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो निकल गया है। ये जो आप डालेंगे, जैसे मेरे पास ट्विटर है, आप ट्विटर का पाथ देंगे, मैं अभी जस्ट वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ट्विटर का पाथ देंगे तो ट्विटर इसने बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे भी सेट कर देगा, देखिए, ठीक है। मीन्स कि इसमें कस्टमाइजेशन बहुत इजी है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि जब हम आइकन सेट करते हैं, अब आप क्लिक करने पे कैसा बिहेवियर चाहते हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइकन साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा वैसे मैं, जैसे बता रहा हूँ आपको मैं कि आप यहाँ पे आइकन जो बने हुए हैं उनका साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इनके पैडिंग आइकन के बीच में जो गैप हैं ये सब इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इस पर लिंक पे क्लिक करने पे नेक्स्ट विंडो ओपन हो, मीन्स कि न्यू टैब में विंडो ओपन हो और ये वेबसाइट एज इट इज़ ओपन रहे, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। तो जब हम क्लिक करेंगे तो ये न्यू विंडो ओपन होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अपनी वेबसाइट को मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ सो दैट कि वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। ओके, ये देखिए अगर मैं इसमें फेसबुक पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए नेक्स्ट विंडो ओपन हुई है। अगर मैं उस पर टिक नहीं करता तो ये मेरे बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी वेबसाइट को विंडो को रिप्लेस करके वो शो करता। तो इसको क्लोज़ कर देता हूँ अभी। ओके, मीन्स कि यहाँ पे हम जो चेंजेस करेंगे वो रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। ओके, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा जो भी आपको ठीक लगे वो करना, मगर मेरे अकॉर्डिंग न्यू विंडो ही बेटर रहेगी। ओके, देन स्टाइल वही कि आप यहाँ पे अपने आइकन्स के कलर को चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप देना चाहें कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप वो भी देख लेना। तो मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट लेके जा रहा हूँ, सिर्फ मैंने आइकन्स के लिंक्स को ही यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। देन अब हम जाते हैं अपने मेन्यू पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मेन्यू है, चेंज करना है तो मेन्यू ऑप्शन आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। अभी मेन्यू मेरे पास नहीं है, मेन्यू कहाँ से बनेगा मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। इसको याद रखना कि जब आप मेन्यू क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे वो मेन्यू आ जाएंगे। लाइक अभी मेरे पास सिर्फ एक ही मेन्यू है जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम टेम्पलेट को इंस्टॉल करने पे आया, ठीक है। मीन्स अगर यहाँ पे मैं खुद एक पहले आपके पास वेबसाइट थी, कोई एग्जांपल कंटेंट आपके पास था, मेन्यू मीन्स आपने पहले से बना रखा था, आप उस मेन्यू को लेते हैं तो यहाँ पे वो मेन्यू आएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो पिक करेंगे तो वो एज इट इज़ वो मेन्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी मेरे पास कोई मेन्यू नहीं है तो इसलिए मैं इसको अभी एज इट इज़ रख रहा हूँ। बाद में जब मैं मेन्यू सेक्शन में जाऊँगा तो आपको दिखा दूँगा कहाँ से बनेगा, सो दैट कि वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, मतलब कि वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाए सो दैट कि हम चेंजेस कर सकें उसमें। ओके, देन शो सब मेन्यू इन कंपोजर, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं विड्थ 100%। वही
आप एक बार चेक कर लेना ये सारी ऑप्शंस। मैं बाय डिफ़ॉल्ट लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट लेके जाएँ, ओके। देन आप सिर्फ यहाँ पे मेन्यू चेंज कीजिए जो आपको मेन्यू रखना है। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है, लाइक अगर हम इसकी अलग बात करते हैं तो आप मैनेजर सेक्शन में जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेबसाइट को स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए मैंने स्क्रॉल किया तो मेरा क्या हुआ, जब मैं पॉइंटर नीचे लेकर आया तो मेरे पास यहाँ पर मेन्यू है, सोशल आइकन्स हैं, लोगो साइड पर चला गया है। देखो लोगो यहाँ पे ऊपर टॉप पे ऊपर था, मीन्स कि यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं जब हम पेजेस को नीचे लेकर आते हैं। लाइक स्टिकी मेन्यू यहाँ पे ऑन है बेसिकली, कि जब मैं देखो पॉइंटर ऊपर लेके जा रहा हूँ तो रहेगा, जैसे टॉप पे आऊँगा तो फिर से ये ओपन हो रहा है। तो इसको अगर आपने चेंज करने हैं इनकी सेटिंग्स में तो आप यहाँ पे मैनेजर पे क्लिक करना, ओके। ये देखिए यहाँ पर स्टिकी मेन्यू इन केस ऑफ मोबाइल मेन्यू, इन केस ऑफ मेन, मीन्स कि अगर मैं मोबाइल वेबसाइट ओपन करता हूँ या मेन वेबसाइट ओपन करता हूँ तो दोनों केसेस में ऑन है, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस करने हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर मैं लेता हूँ मेन मेन्यू, मीन्स कि अगर मैं एज इट इज़ वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, मीन्स कि आपको मेन्यू, सोशल आइकन्स, लोगो, ये तीनों सेटिंग्स को इन चारों फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट करने पड़ेंगे अलग अलग, कि आपको कैसे चाहिए वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेन मेन्यू पे मैं पहले चेंजेस कर चुका हूँ। अगर मैं स्टिकी मेन्यू की बात कर रहा हूँ, ये देखिए अब ये स्टिकी मेन्यू आया है, ठीक है। तो स्टिकी मेन्यू पे अगर मैं देखो अब फ़र्क क्या हुआ, अगर मैं मेन मेन्यू पे जा रहा हूँ, मेन मेन्यू पे यहाँ पे मेरे पास यूट्यूब का आइकन नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे वो चेंजेस कर दिए थे। मगर अगर मैं मेन मेन्यू के स्टिकी मेन्यू में जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब फिर से है, मीन्स कि आपको ये फिर से कन्फिगर यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। कि यहाँ पे चेंजेस कर लेना, मीन्स कि चारों में आपको करने पड़ेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा सारा कुछ। देन आपको जो मेन्यू देना है, आपको मेन्यू यहाँ पे अलग से रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि अगर इन केस ऑफ स्टिकी तो आपका मेन्यू कैसे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है। लोगो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट प्रो है, यहाँ पे स्टडी प्रो है। ये क्यों हुआ, क्योंकि मेरा मेन मेन्यू पे मैंने चेंजेस कर दिए थे। अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट प्रो शो कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर वो यहाँ पे शो करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। लाइक मैं सिर्फ स्टडी लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे प्रो नहीं चाहिए मुझे, कि सो दैट कि वो कम स्पेस ले। तो आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना। आइकन मैंने यहाँ पे नहीं रखा है क्योंकि ये कोई मेरा लाइक वेबसाइट का जो टाइटल है प्लस इमेज, सॉरी प्लस ये मेरे मेन्यू सब एक ही लाइन में आ गया है। तो इस लाइन में मतलब कि टेक्सचुअल प्रॉपर आए, तो इसलिए मैं इसको जस्ट आइकन को मैंने यहाँ पे हटा दिया है और लोगों को शॉर्ट रखा है, ठीक है। ये चेंजेस हुए, प्लस यहाँ पे एक और आ रहा है कि जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं यहाँ पे एक और एडिशनल ऑप्शन आ रही है, दिस वन, ठीक है। मीन्स आप इसमें क्या चेंजेस करने को बोल रहा है वो यहाँ पे फिल्टर रख सकते हैं कि ये पोस्ट बेसिकली पोस्ट हैं। पोस्ट कौन सी आ रही हैं, फिल्टर सेक्शन में जा रहा हूँ मैं, ऑल कैटेगरी में लेटेस्ट पोस्ट हैं, मीन्स लेटेस्ट जो कितनी पोस्ट शो कर रहा है वो 4, देखिए लिमिट नंबर ऑफ पोस्ट 4। अगर यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ तो जो लेटेस्ट 5 पोस्ट उन्होंने शो कर दी हैं, ठीक है। तो इन्होंने 4 पर रो के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे इसलिए 4 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 4 ही रखिएगा। मगर आप लेटेस्ट की जगह पे एक कैटेगरी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ़िल्टर में जा रहा हूँ, ऑल कैटेगरी की जगह पर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्लॉग लिख रहा हूँ, इस ब्लॉग कैटेगरी में जो भी पोस्ट आएगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, तो देखिए वो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। अभी हमारे पास कंटेंट नहीं है तो मैं अभी ऑल कैटेगरी के थ्रू ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं बाद में। लेटेस्ट की जगह पे आप ओल्डेस्ट, मॉडिफाइड, अल्फ़ाबेटिकल, पॉपुलर, ऑल टाइम, फीचर्ड, रैंडम पोस्ट, जो भी आपको लगता है आप उसको लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे वो पोस्ट को रिफ्लेक्ट कर देगा, ओके। देन अगर मैं जाता हूँ मोबाइल मेन्यू पे, तो ये देखिए मोबाइल मेन्यू की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई है। यहाँ से लोगो चेंज करने की लोगो चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा क्लिक, गवर्नमेंट, वही सब कुछ सेम रहेगा, लाइक गवर्नमेंट प्रो, यहाँ पे चेंजेस कर देना, ओके। यहाँ पे मेन्यू जो हमारा रहेगा यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे मेन्यू सेलेक्ट कर देना, तो जो मेन्यू होगा तो उसके अकॉर्डिंग मोबाइल पर वो मेन्यू ओपन होगा। स्टिकी मेन्यू की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको फिर से वही चीज़ लेकर चेंजेस करने पड़ेंगे। जब सब कुछ हो जाएगा देन यहाँ पे सेव करना मत भूलना। मीन्स कि ये बेसिकली मेरा एक हेडर था प्रॉपर सेटअप,
ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं वो इस वे से कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद सेव क्लिक किया हमने, क्लोज़ किया, उसके बाद जो भी हमने सेटिंग्स की हैं वो आप उस वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। लाइक अभी जो है मैं इसको जस्ट सेव कर रहा हूँ, कोई मैंने ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं किया, सिर्फ स्टडी को यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए स्टडी यहाँ पर आ गया है। बाकी मेन्यू हमने एज इट इज़ रखा हुआ है, मैंने इसमें बाद में चेंजेस नहीं किए हैं, तो वो वैसे ही है। तो आप इसको अलग से चेंजेस कर लेना अपने अकॉर्डिंगली, इसी जो आपने बनाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं, लाइक अगर मैं कोई पोस्ट ओपन करता हूँ, मैं पोस्ट की सेटिंग्स में चेंजेस कर लेता हूँ कि मुझे अपना पोस्ट कैसा चाहिए, तो उसमें मेरा फुटर भी कंप्लीट हो जाएगा वैसे। ओके, फॉर एग्जांपल मैं इसमें गया, अब यहाँ पे आ गया सिंगल टेम्पलेट। सिंगल टेम्पलेट मेरा पोस्ट सेक्शन में, देखिए ऑल पोस्ट को शो कर रहा है वो। ये भी आप चेक कर लेना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। लाइक 404 टेम्पलेट यूज ऑन पूरी वेबसाइट, जहाँ पे भी 404 एरर आएगी तो आपके वो रिफ्लेक्ट करेगा। ऑथर के लिए ऑथर टेम्पलेट आ जाएगा, कैटेगरी सेक्शन के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी सिंगल टेम्पलेट पे क्लिक कर रहा हूँ, जो मेरी पोस्ट में चेंजेस दिख आएगा। एडिट टेम्पलेट, ओके, ये मेरा एक पोस्ट का टेम्पलेट है। मीन्स कि जब हम कोई पोस्ट ओपन करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली क्या है इसमें, फर्स्ट टॉप पे टाइटल, देन ऑथर नेम, डेट, नंबर ऑफ व्यूज़, नंबर ऑफ कमेंट्स, देन कैटेगरी टॉप पर है यहाँ पे टाइटल से, देन मेरी फीचर्ड इमेज मेरी पोस्ट की, देन मेरा पोस्ट कंटेंट। ओके, तो ये मेरा साइड बार है डिफरेंट डिफरेंट। मेरा पोस्ट कंटेंट ये है सेंटर में, देन दैट्स इट। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए फर्स्ट टॉप पे कैटेगरीज आप चेंज करेंगे, क्या शो करना चाहते हैं, पेरेंट कैटेगरी या अल्फ़ाबेटिकल। लाइक हम कैटेगरी देन सब कैटेगरी शो करते हैं। लाइक अगर मेरे पास कैटेगरी है लाइक ब्यूटी, ब्यूटी के अंदर स्किन केयर या कुछ और है, तो उसके अकॉर्डिंग शो करेगा। या आप अल्फ़ाबेटिकल वे में शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो चेंजेस कर लेना आप। ठीक है, सैम्पल पोस्ट टाइटल आपको कैसा चाहिए, लाइक H1 डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है, H2 मीन्स कि आप चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन कुछ एडिशनल टेक्स्ट चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वो। ठीक है, पेज नंबर टेक्स्ट जो आप चेंजेस करना, मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट लेके जा रहा हूँ, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। मगर आपको अगर रिक्वायर्ड है तो आप चेंजेस कर सकते हैं। फीचर्ड इमेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इमेज साइज़ मुझे फुल चाहिए या मैं अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। इतने फॉर्मेट को सपोर्ट करता है यहाँ पर। ठीक है, इमेज हाइट विड्थ सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको जो ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग रख लेना। मैं एज इट इज़ वही बाय डिफ़ॉल्ट लेके जा रहा हूँ। बेसिकली मुझे चेंजेस कहाँ पे करने हैं, इस पोस्ट के कंटेंट में। मीन्स कि ऑब्वियस बात है कि मुझे थीम पसंद आई है, मगर हम यहाँ पे चेंजेस जो हमें करने हैं वो है एडवर्टीजमेंट्स। फॉर एग्जांपल आप इनलाइन कोड एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन देता है, आपके पास इन आर्टिकल एडवर्टीजमेंट कोड है या इनलाइन कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं पोस्ट के अंदर। ये आपके सिर्फ नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी आप पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ये कोड ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, मीन्स आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एडवर्टीजमेंट सेक्शन में आर्टिकल के टॉप पे, मीन्स वेबसाइट में जब हम कोई पोस्ट लिखेंगे ओपन करेंगे तो ये आर्टिकल का जो टॉप होगा दिस वन यहाँ पर। ठीक है, या मैं बात करता हूँ तो अपनी पोस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आर्टिकल का टॉप, यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पे आप कोड डालेंगे तो वो रिफ्लेक्ट वहाँ पे हो जाएगा। ओके, देन आर्टिकल के इन लाइन मीन्स इस लाइन में बीच में कहीं पर भी आप एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो कोड डाल सकते हैं। देन आपको पैराग्राफ नंबर मेंशन करना पड़ेगा, लाइक 5 6 किस पैराग्राफ में आप शो करना चाहते हैं, प्लस अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए। लेफ़्ट अलाइनमेंट पे ऐसा शो करेगा, राइट अलाइनमेंट में ऐसा शो करेगा, सेंटर में बीच में दिखा देगा जैसे सेंटर दिखा रहा है ये। तो आप उसके अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट को सेंटर लेफ़्ट राइट कैसा दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे चेंज कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेंटर रखूँगा तो सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें इनलाइन कोड से कई सारे दे रखे हैं, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड में 3 आप इनलाइन कोड्स यहाँ पे डाल सकते हैं। पैराग्राफ ऑब्वियस बात है अलग अलग रखना पड़ेगा, लाइक यहाँ पे 5 10
15 रखेंगे तो 5 पैराग्राफ के बाद, 10 पैराग्राफ के बाद, देन 15 पैराग्राफ के बाद वो एडवर्टीज़मेंट वहाँ पे आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देन हम जाते हैं अपने बॉटम पे, तो यहाँ पे हम कोड डालेंगे तो हमारे पोस्ट के बॉटम पे वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, तो आप ये चेंजेस अपने पोस्ट सेक्शन में कर सकते हैं जो है रिकमेंडेड। ठीक है, अगर मैं अपने यहाँ पे जो मेरे पास शेयर आइकन्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको आइकन का लुक कैसा चाहिए, जैसे एक सिंपल बार सा या विद बार, विद जो स्टाइल आपको पसंद आए। लाइक अगर मैं इसको लेता हूँ तो जैसे कि मेरे पास आइकन के साथ साथ टेक्स्ट भी आ गया है। ठीक है, इमेज उसने वही लिया, प्लस आ गया, प्लस को क्लिक करेंगे तो बाकी चीज़ें शो कर देगा वो। ठीक है, तो आपको जैसा वो आइकन चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे चेंजेस लेकर आने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप शो करेंगे वो वहाँ पे वो वैसा आता रहेगा। ओके, देन हम जाते हैं अपने फुटर सेक्शन में। फुटर सेक्शन यहाँ पे उन्होंने पोस्ट के बीच में डिफाइन किया हो, तो यहाँ से हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो जो चीज़ यहाँ पे आपको शो कर रहा है आप यहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूँ फुटर से पहले इनकी बात करता हूँ, साइड बार की। ये मेरी पोस्ट का साइड बार है। ये एक डेमो इन्होंने एडवर्टीजमेंट शो किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए एक इमेज आया हुआ है, मीन्स इमेज इन्होंने पहले से सेट किया हुआ है। यहाँ से इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए जो ये बाय डिफ़ॉल्ट पिक कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि एडवर्टीजमेंट चाहिए क्या मुझे, क्योंकि मैंने इमेज हटा दी। अगर आपके पास इमेज है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इमेज को अपलोड कर सकते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट जो शो करना चाहते हैं। या आपके पास गूगल ऐड का कोड है तो आप यहाँ पे उस कोड को डालेंगे, या आपके पास किसी और एडसेंस नेटवर्क, किसी भी एडवर्टीजमेंट नेटवर्क का कोड है, आप उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, या आपके पास लाइक जो हमारे पास न्यूज़पेपर के थीम पैनल में कुछ एडवर्टीजमेंट के सेक्शंस होंगे, ठीक है, वहाँ पे हम कोड डाले होंगे तो वहाँ से हम किसी स्पॉट को पिक कर सकते हैं। हेडर, साइड बार, कस्टम ऐड। फॉर एग्जांपल मैं इसको कस्टम ऐड ले रहा हूँ कि जो भी कस्टम ऐड वन याद रखना। नेक्स्ट मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको। कस्टम ऐड वन में जो भी कोड वहाँ पे होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, ऊपर टॉप पे एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है, ये देखिए ऐड टाइटल दिया हुआ है। अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, हटाना चाहें हटा सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। देन मैं नीचे जा रहा हूँ, उसके बाद हमारे पास लेटेस्ट सेक्शन आ रहा है कुछ। ये बेसिकली हमारी जो वेबसाइट है कुछ रेसिपीज़ से ऊपर होगी, लाइक कुक बुक। ओके, हाँ, रेसिपी से ऊपर है, मगर आप इस रेसिपीज़ की जगह पर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप फिटनेस की वेबसाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल लेटेस्ट रेसिपीज़ की जगह पे मुझे यहाँ पे चाहिए ब्लॉग्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो चेंजेस कर देना, मतलब जो भी आपकी वेबसाइट का थीम होगा। फॉर एग्जांपल ट्रैवल के अकॉर्डिंग, चलो मैं इसको ट्रैवल के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ। लाइक लेटेस्ट ट्रैवल, लेटेस्ट ट्रिप्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मेरे पास यहाँ पे ट्रिप्स होंगी तो उसके अकॉर्डिंग वो शो करेगा। अब यहाँ पे मैंने ट्रिप्स तो कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग मेरी पोस्ट रिफ्लेक्ट भी तो होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि जो मेरी कैटेगरी ट्रिप से रिलेटेड हो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करे। तो आपने जिस फिल्टर पे जाना है, मतलब जो भी आप अपनी पोस्ट को इसके अंदर दिखाना चाहते हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंग उस कैटेगरी को पिक कर लेना। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास यहाँ पे ट्रिप कैटेगरी तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं लाइफस्टाइल को शो कर रहा हूँ, तो ये लाइफस्टाइल पे क्लिक किया। तो अब लाइफस्टाइल कैटेगरी के अंदर जो पोस्ट होगी, ठीक है, तो लाइक अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल की जगह पे मेरे पास ट्रिप है तो यहाँ पे वो ट्रिप को शो कर देगा। ओके, लेटेस्ट शो करना चाहता हूँ तो लेटेस्ट आएगी। अगर मैं यहाँ पे पॉपुलर ऑल टाइम, तो जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ व्यूज़ के अकॉर्डिंग पॉपुलर होगी लाइफस्टाइल कैटेगरी में, सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगी इन टर्म्स ऑफ व्यू, तो वो यहाँ पे पोस्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लेटेस्ट की जगह पे पॉपुलर ट्रिप कर सकता हूँ। अभी ये लेटेस्ट सेक्शन है तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ लेटेस्ट ही रखा हुआ है कि लेटेस्ट लाइफस्टाइल की जो पोस्ट होगी वो यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको कस्टमाइज़ कर लेना अपने अकॉर्डिंग कि आपको लेटेस्ट वे में चाहिए, पॉपुलर वे में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टाइटल, देन अपने इस आइकन को चेंज कर लेना। ओके, नीचे भी वही कैटेगरी है, मगर यहाँ पे हमारे पास एक काफ़ी बड़ा बार था नीचे डिस्क्रिप्शन बेस पे है, तो वहाँ पे आप फिर से वही
कि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, लाइफस्टाइल कैटेगरी, क्योंकि ये हमने उसी को कंटिन्यू किया हुआ है। ओके, लाइफस्टाइल कैटेगरी में लेटेस्ट पोस्ट हैं, तो फर्स्ट लेटेस्ट दिस वन, देन आगे नीचे शो किया हुआ है। अब ये कितना शो कर रहा है, 1+1 2 3 4, 1+4। आप चाहते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कुछ स्क्रॉल ऑप्शन आ जाए कि मैं क्लिक करूँ, स्क्रॉल ऑप्शन नेक्स्ट की भी, नेक्स्ट जो ट्रिप्स होंगी यहाँ पे आप चाहते हैं यूज़र को ऑप्शन देना, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। लाइक अभी ड्रॉप डाउन नहीं है, फिल्टर बाय कैटेगरी, सॉरी फिल्टर आ गया, सॉरी यहाँ पर आएगा वो पेजिनेशन में, अभी कोई पेजिनेशन नहीं है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट प्रीवियस क्लिक कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा तो यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा, देखिए ये आ गया। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट वो शो करता रहेगा। ओके, देन प्रीवियस यहाँ पे आएगा, मैं सेव करके दिखा देता हूँ एक बार आपको, मे भी शायद आप पे आपको क्लियर ना हो रहा हो। ओके, अब मैंने क्या करना है, इस पोस्ट को रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पोस्ट पहले से ओपन है। ओके, ये मेरे पास लेटेस्ट ट्रिप है, देखिए नीचे यहाँ पे है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अब नेक्स्ट मेरे पास शो कर गया। मीन्स कि अगर है पोस्ट, नहीं है तो ऑब्वियस बात है पोस्ट लिमिटेड है तो उसके अकॉर्डिंग ही शो करेगा वो। एडवर्टीजमेंट यहाँ पर नहीं थी, एक नीचे एडवर्टीजमेंट और है, हम दिखा देते हैं। देखिए नीचे और एडवर्टीजमेंट है, सेम वे से जैसे आपने यहाँ पे चेंजेस किए एडवर्टीजमेंट में, वो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ओके, देन ये चेंजेस के बाद हम यहाँ पे मस्ट ट्राई में जाएंगे, मतलब कि हमारे पास ये राइट साइड बार था, सिमिलरली लेफ्ट साइड बार में आप जो चेंजेस करेंगे मस्ट ट्राई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देन जो आप कैटेगरी चेंज करेंगे फिल्टर सेक्शन में जाकर, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन मेरे पास नीचे ऑथर सेक्शन आ रहा है। ऑथर सेक्शन आप किस वे से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे वो आ जाएगा, लाइक स्टाइल क्या है, ठीक है, कलर, लाइक फॉन्ट कलर, जो भी आप चेंजेस करना चाहें। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट लेके जा रहा हूँ, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। मीन्स कि जो मेरी ऑथर प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन सेव होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो शो कर देगा। ओके, देन मेरे पास एक एडवर्टीजमेंट नीचे आ रही है, लाइक फोटो या कमेंट्स हम जस्ट ऊपर, तो आप यहाँ पे जो भी स्पॉट, फॉर एग्जांपल मैं इसको साइड बार लेके जा रहा हूँ, तो साइड बार में जो कोड होगा वो रिफ्लेक्ट हो, मगर अभी यहाँ पे एक इमेज है तो मुझे इमेज हटानी पड़ेगी, रिमूव किया। ओके, मीन्स कि जो आप चेंजेस लेकर आएंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। कस्टम कोड भी डाल सकते हैं, सिमिलरली वही है जो साइड बार में हमने शो किया था। ये हमारा कमेंट सेक्शन है तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट लेके जा रहा हूँ। ओके, ये मोर ब्लॉग्स आ जाएंगे सिमिलरली, तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट लेके जा रहा हूँ। एडवर्टीजमेंट यहाँ पे है, अगर आप चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर मैनर होगा, मैं ये बार बार नहीं दिखा रहा हूँ वरना पोस्ट कोई बहुत लंबा हो जाएगा ये। ओके, देन मैं अपने नीचे फुटर में गया तो यहाँ पे मेरे पास लोगो शो कर रहा है, तो जो हमने सिमिलर अपने टॉप के लिए किया था हेडर में वो यहाँ पर भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टडी प्रो है, तो स्टडी प्रो। ओके, देन यहाँ पे सोशल आइकन्स सिमिलरली आप चेंज कर सकते हैं। स्टाइल सेक्शन जैसा आप देना चाहें, न्यू विंडो ओपन करनी है तो यहाँ पे क्लिक कर देना, मतलब सेम सेटिंग है जो हमारी टॉप पे थी वही सेटिंग यहाँ पर है। ओके, देन अगर आप यहाँ पे अपना एड्रेस या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो देना चाहें तो ये आपका HTML फॉर्मेट में आप यहाँ पे देंगे तो उस वे से वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, देन न्यूज़लेटर की बात करते हैं। अगर आप न्यूज़लेटर लाइक फॉर एग्जांपल आप फीड बर्नर पे यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से उसको पिक कर सकते हैं। लाइक मेलचिम्प है, फीड बर्नर देंगे तो आपको फीड बर्नर का यहाँ पे आपको आईडी देना पड़ेगा अपना, ठीक है, जो भी आपका होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास एक मेन्यू है, अगर आपके पास डिफरेंट फुटर मेन्यू है तो यहाँ पे आप उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मेन्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी मेरे पास कोई मेन्यू नहीं है तो इसको मैं अभी एज इट इज़ रख रहा हूँ, बाद में जब मेन्यू सेक्शन पे जाएंगे तो आपको मैं दिखा दूंगा कि कहाँ से वो चीज़ आएगी जिसको हम बाद में यहाँ पर आके चेंज करना पड़ेगा मैन्युअली। मैं भी बता रहा हूँ, वहाँ पे हम सिर्फ मेन्यू क्रिएट करेंगे, देन यहाँ पे हम उसको रिफ्लेक्ट कराएंगे कि हमें कौन सा मेन्यू यहाँ पे शो करना है। ओके, देन इंस्टाग्राम पे अभी डाटा ये कोई एरर आ रही है तो उसको भी चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, आपको जस्ट अपने थीम पैनल में जाके इंस्टाग्राम को लिंक करना पड़ेगा, जैसे वो लिंक हो जाएगा आप अपने इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे, जो भी आपका इंस्टाग्राम आईडी होगा। तो अभी यहाँ पे इतना ही है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ और इससे बाहर जा रहा हूँ। इसकी यहाँ पे फुटर मेरा चेंज हो गया, देन मेरा यहाँ पे पोस्ट चेंज हुआ है। ओके,
अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची हैं, 404 टेम्पलेट, ऑथर टेम्पलेट। अगर मैं 404 की बात कर रहा हूँ मीन्स कि जब कोई एरर आती है तो हमें क्या चीज़ें शो करेगा, क्या चीज़ें शो नहीं करेगा, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। ओके, ये अगर मैं 404 की बात कर रहा हूँ तो इस वे से शो करेगा कि लाइक 404 उप्स। यहाँ पे आप कस्टमाइज मैसेज देना चाहें तो वो दे सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जाना चाहें तो जा सकते हैं, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही लेके जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी हमारे पास सब कुछ सेम रहेगा, फुटर में जो चेंजेस किए तो एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे लेटेस्ट रेसिपीज़ की जगह पे आप लेटेस्ट ट्रिप या ब्लॉग्स कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी लेटेस्ट ब्लॉग होंगे दैन उसको आप फ़िल्टर कर लेना। लाइक मैं इसको ब्लॉग सेक्शन मेरे पास अभी नहीं है कोई, मतलब लाइक ब्लॉग लिखी नहीं है, अगर लिखी होंगी तो उसके अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, ओके। देन हेडर मेरा वही रहेगा अभी इसमें, तो मैं इसको जस्ट सेव कर रहा हूँ। आप एक बार जितने भी टेम्पलेट्स हैं उसको एक बार स्क्रॉल करके देख लेना। लाइक 404 हो गया, ऑथर टेम्पलेट में अगर कहीं पे आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन हमें चेंज करनी है, आप जस्ट क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि आपको कहाँ कहाँ पे चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जा रहा हूँ अबाउट मी, सॉरी ऑथर सेक्शन में, यहाँ पे ऑथर नेम जो हमने ऑथर प्रोफाइल बनाएंगे, जो ऑथर लॉगिन होगा उसके यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके नंबर ऑफ़ पोस्ट जो उसने क्रिएट किए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आपको जो चेंजेस लेकर आने होंगे वो यहाँ पर होंगे। लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आइकन्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी एडवर्टीज़मेंट की बात कर रहा हूँ, आपको जो चेंजेस लेके आने पड़ेंगे वो आपको यहाँ पे लाने पड़ेंगे। जैसे कि एडवर्टीज़मेंट, यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट का सेम वही रहेगा ऑप्शन जैसे हमने पहले किया था पोस्ट सेक्शन में। इमेज को रिमूव करना है, कस्टम क्रिएट करना है तो कस्टम, या आपने कोई स्पॉट सेलेक्ट करना है तो वो, ठीक है। मस्ट ट्राई रेसिपीज़ की जगह पे आप रिफ्लेक्ट कर देना कि आपकी जो वेबसाइट का नेचर है, अगर वो फिटनेस की है तो फिटनेस, अगर ट्रैवल की है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइटल देकर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी तो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट ही लेके जाएं, वो बेटर रहेगा। मैं अभी बोल रहा हूँ कि आप एक बार जितनी ऑप्शंस हैं, अपने जितने भी टेम्पलेट्स हैं उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सो दैट कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक डिफ़ॉल्ट लेके जा रहे हैं और आपने कुछ जगह पे तो चेंजेस कर दिए हैं, लाइक मगर ऑथर प्रोफाइल में वहाँ पे आपने इस टेम्पलेट को ही पिक किया हुआ है, तो वहाँ पे वो या तो इन्फॉर्मेशन शो नहीं करेगा या कुछ थीम से हटके हो जाएगा। लाइक ये रेसिपी से रिलेटेड है और आपकी जो वेबसाइट है वो ट्रैवल से रिलेटेड है, तो वो मिसमैच करेगा। तो इसलिए एक बार जस्ट क्लिक करके पूरे टॉप से लेके बॉटम तक एक बार गो थ्रू हो जाना, जहाँ यहाँ पे आपको लगते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमें ये एडवर्टीज़मेंट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। याद रखना कि ये टेम्पलेट सभी के लिए डिफरेंट रहेगा, इसलिए आप कोई चेंजेस लेके आने पड़ेंगे सभी में जाके, ठीक है। देन डेट टेम्पलेट, फोटो टेम्पलेट, सर्च टेम्पलेट जो भी होंगे आप एक बार देख लें, सब कुछ सिमिलर ही है, ओके। अब इसके बाद अब हम जाते हैं अपने थीम पैनल में, सॉरी थीम पैनल से पहले हम जाते हैं अपने मेन्यू बार में। मैं दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं अपने मेन्यूज़ में गया, उसके लिए आपको अपीयरेंस देन मेन्यू पे क्लिक करना है। अब मैं बेसिकली कुछ मेन्यू क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास कोई मेन्यू नहीं था, सिंगल एक ही मेन्यू है, तो उसके लिए मैं क्रिएट मेन्यू पे गया। यहाँ पे मैंने लिया है फॉर एग्जांपल मेन मेन्यू को क्रिएट किया। मीन्स कि एक मेन्यू मैंने क्रिएट किया जो मैं अपने टॉप पे जो मेरा मेन है दिस वन, यहाँ पे वो चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। वो हो गया। सेकंड एक मेन्यू मैं फुटर के लिए बनाऊँगा, ओके। मेन मेन्यू पे मुझे दिखाना क्या क्या है। फॉर एग्जांपल पेज की बात करते हैं तो होम पेज होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट पेज या कुछ और है तो वो यहाँ पे शो कर सकते हैं। अभी नहीं है तो मैं अभी नहीं लेके आ रहा हूँ, बाद में हम कॉन्टैक्ट पेज बनाएंगे, ऑब्वियस बात है, ठीक है। मैं आपको जस्ट ये दिखा रहा हूँ कि हम मेन्यू को कैसे सेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था बाद में दिखाऊंगा तो कहीं मुझसे बाद में मिस ना हो जाए। देन मुझे फॉर एग्जांपल कुछ कैटेगरी लेके जानी है जो मैं शो करना चाहता हूँ। 3 कैटेगरी, ठीक है। अगर आप सारी चाहें एज इट इज़ पिक कर सकते हैं, ओके। जैसे ब्यूटी को मैंने इसके नीचे रखना है तो आप सब मेन्यू या कुछ भी क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं, ओके। देन सेव,
ओके, यहाँ पे मेरा एक टॉप मेन्यू मैंने मेन मेन्यू क्रिएट किया है और उसमें ये मैंने ऑप्शंस रखी हुई हैं। आप जैसे चेंजेस करेंगे उस वे से वो रिफ्लेक्ट कर देगा। एक मैं फुटर मेन्यू भी बना लेता हूँ। फुटर मेन्यू, ये नाम जो रखना है वो ऑप्शनल है, जो रखना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैं तो जस्ट कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए रखा हुआ है फुटर मेन्यू। ओके, फुटर मेन्यू पे मैंने होम पेज दिखाना है, होम पेज और देन एक अबाउट पेज, और मैंने एक दिखाना है अपना लाइक प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट पेज, ये दिखाऊंगा। तो उसके लिए मेरे कोई कैटेगरी नहीं रहेगी, तो मैं अभी जस्ट होम पेज रख रहा हूँ। ओके, देन सेव। ओके, अब मैं गया अपने फिर से क्लाउड टेम्पलेट्स में। फर्स्ट मैं गया अपने हेडर टेम्पलेट में। हेडर टेम्पलेट में जैसे मैंने यहाँ पे अब मेन्यू चेंज कर रहा हूँ, मतलब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो मेन्यू हम सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए यहाँ पे मैं क्लिक किया, मैं मैनेजर पे गया। ओके, वही मेरे पास 4 ऑप्शन थी। फर्स्ट मैं मेन मेन्यू पे गया। मेन मेन्यू पे मैंने क्या किया, अपना मेन्यू पे क्लिक किया। देन यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शंस आ गई। अब पहले कुछ भी नहीं था, मैंने यहाँ पे मेन मेन्यू रखना है तो उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे शो कर देगा होम पेज, ब्यूटी, हेल्थ एंड ये। ओके, देन अगर मैं स्टिकी पे जाता हूँ, स्टिकी पे क्या शो करना चाहिए, उस पर भी मैंने मेन मेन्यू किया। देन मोबाइल मेन्यू पे जाता हूँ तो उसको भी मैंने मेन मेन्यू किया। अगर आप मोबाइल के लिए डिफरेंट दिखाना चाहते हैं तो आप मोबाइल मेन्यू या कुछ भी मेन्यू का नाम देकर यहाँ पे वो चेंज कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग वो मेन्यू वहाँ पे शो करेगा। जब हम क्लिक करेंगे तो मेन्यू वहाँ पे ऑटोमेटिकली शो कर देगा। ओके, स्टिकी पे जाता हूँ तो वहाँ पे मेन मेन्यू सिलेक्टेड है। ओके, देन मैं इसको जस्ट सेव कर रहा हूँ। ओके, देन फुटर के लिए मैंने अपने सिंगल टेम्पलेट पे जा रहा हूँ। देन यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ओके, यहाँ पे मैंने फुटर मेन्यू में जो आइकन रखे होंगे, जस्ट होम पेज, देन होम पेज। हम बाद में चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अब हमें यहाँ पे दोबारा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स हमने जस्ट अपीयरेंस मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे जो मेन्यू आइकन डालते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो शो करता रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही सेटअप कर दिया है। ओके, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए उन्होंने इस वेबसाइट पे वो चीज़ें शो कर दी हैं। ठीक है, होम पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा होम पेज आ जाएगा। ठीक है, एंड फुटर पे अभी सिर्फ होम पेज है। ओके, तो मैं कुछ पेजेस क्रिएट कर लेता हूँ क्यों शो नहीं कर रहा था। लाइक मुझे एक पेज बनाना है अबाउट। ओके, अब यहाँ पर लाइक जो अपने प्लगइन थे ना, टी डी कंपोज़र समथिंग, जो हमने जितने भी टेम्पलेट बनाए हुए टी डी कंपोज़र के ऊपर ही हैं। आप यहाँ पे कंपोज़र लेके जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अबाउट पेज बनाया, देन टी डी कंपोज़र पे मैंने क्लिक किया। टी डी कंपोज़र में इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप बहुत सारी ऑप्शंस देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेजेस में जो जो चीज़ें डालना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। लाइक अगर मैंने यहाँ पे ऐड सेक्शन पे गया, मुझे अपने पेज पर एक अबाउट में फर्स्ट मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ लिखा हो टेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट विद टाइटल लिया। ओके, टेक्स्ट विद टाइटल को जस्ट ड्रैग किया। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एडिट कंटेंट। आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे, जैसे हम पोस्ट लिखते हैं वैसे आप लिख सकते हैं, माई डेमो अबाउट मी पेज। ओके, आप यहाँ पे अपने वे से लिख लेना तो यहाँ पे शो कर देगा टाइटल आप जो देना चाहें अबाउट मी। देन आप यहाँ पे इस जो अबाउट मी लिखा हुआ है ये बाय डिफ़ॉल्ट ने टेम्पलेट के अकॉर्डिंग पिक किया है, मगर आप यहाँ पे इनके अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। लाइक जो हेडर, अगर मैं 2 की बात कर रहा हूँ इस वजह से वो शो करेगा।
अगर मैं 5 की बात कर रहा हूँ तो कुछ इस वे से ले लिया, बीच में साइड एक लाइन दे दी है जो आपको पसंद आए। अगर मैं 10 की बात कर रहा हूँ तो लाइक यहाँ पे नीचे इसने एक HR लाइन दे दी है। अगर मैं 16 की बात कर रहा हूँ तो कुछ डबल लाइंस आ गई हैं। अगर मैं 12 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ बोल्ड कर दिया इसने। आपको जो अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेना, जो आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना। मैं 5 ही सेट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे 5 थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, देन यहाँ पे मैं अबाउट के बाद यहाँ पे चाहता हूँ कि नीचे कुछ और ऑप्शंस आएँ। तो मैं यहाँ पे एक रो क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, अब रो को मैंने यहाँ पे मैं पोस्ट दिखाना चाहता हूँ कुछ। पोस्ट का लुक कैसा होना चाहिए आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 4 का ब्लॉक चाहिए, सॉरी 6, 1 2 3 4 5 6 का ब्लॉक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फ़िल्टर लिया, ऑल कैटेगरी में लेटेस्ट पोस्ट जो होंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे शो कर देगा। अभी यहाँ पे जो इमेज शो नहीं कर रही हैं, मैं आपको बता देना क्यों नहीं कर रही हैं, ठीक है। ओके, देन इसको भी मैं सेव कर रहा हूँ अभी, वो बाद में हमारे पास आ जाएगा। मीन्स आपको जो जो अपना अबाउट पेज बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। देन क्लोज़ कर दिया मैंने। ओके, मीन्स ये शॉर्ट कोड्स थे, ठीक है। तो इसको ये मेरा सेव हो चुका है, इसको पब्लिश करना है बस आपने। ओके, मीन्स कि जब आप अबाउट को फिर से चेंज करेंगे तो आप रिकमेंड है एडिट विद 3D कंपोजर ही क्लिक करें, सो दैट कि डायरेक्ट वो कंपोजर में ही ओपन हो। अगर आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो शॉर्ट कोड्स में ओपन होगा, देन आपको फिर से वो 3D कंपोजर पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो अभी एक अबाउट पेज हो गया। इस प्राइवेसी को मैं पब्लिश कर रहा हूँ अभी, ठीक है, एज इट इज़। तो इसमें मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, मगर आप चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग जो जो आपको यहाँ पे रखने पड़ेंगे, लाइक, ठीक है। तो मैंने जैसे एक डेमो दिखाना आपको, तो मैं अभी जस्ट को पब्लिश कर रहा हूँ, सो दैट कि हमारी वेबसाइट पे कुछ मेन्यू में ऑप्शंस रिफ्लेक्ट हों। ओके, देन एक कॉन्टैक्ट पेज की हमें ज़रूरत है। तो कॉन्टैक्ट पेज पहले पेज बना लेता हूँ, बाद में हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाए बस। अभी मैं इसमें कुछ और शो नहीं करूँगा। कॉन्टैक्ट मी कर देता हूँ। ओके, देन पब्लिश। ओके, आप अपने कंटेंट को यहाँ पे एज इट इज़ रख लेना, हम बाद में फॉर्म डिज़ाइन कर लेंगे कैसे क्रिएट करना है वो। ओके, अब मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गई हैं, अपने मैं मेन्यू में जा रहा हूँ। ओके, अब मैं फर्स्ट पहले फुटर मेन्यू सेलेक्टेड है, तो फुटर में मुझे चाहिए था कॉन्टैक्ट चाहिए, अबाउट चाहिए, एंड मुझे प्राइवेसी चाहिए था एक। ओके, तो मैंने वो ले लिया। होम पेज में मुझे होम पेज की जगह पे सिर्फ होम दिखाना अच्छा लगेगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ होम क्लिक किया मैंने। ओके, सेव। मैं आपको इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि आप मतलब कि कितने इजीली कर सकते हैं। लाइक होम से पहले मुझे अबाउट चाहिए था, तो मैंने जस्ट ड्रैग किया, देन प्राइवेसी, देन ये। ओके, देन मेन मेन्यू पे जा रहा हूँ मैं। मेन मेन्यू पे मुझे भी होम पेज की जगह पे वही सिर्फ होम रिफ्लेक्ट कराना है। ओके, देन इस पे मुझे अबाउट पेज भी चाहिए था, कॉन्टैक्ट पेज भी चाहिए मुझे। अबाउट चाहता हूँ मैं यहाँ पे आए, एंड कॉन्टैक्ट ऐसे ही रहेगा, सेव। ओके, अब मैं अपने जस्ट इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ वेबसाइट को। ये देखिए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट मी, देन बॉटम पे जाता हूँ फुटर पे, होम, अबाउट, प्राइवेसी पॉलिसी, एंड देन कॉन्टैक्ट मी। मीन्स कि मेरा मेन्यू इस वे से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब मेरे पास मेन्यू सेटअप हो गया है, ये सेटअप हो गया है। अगर मैं होम पेज की बात करता हूँ, पहले होम पेज को एडिट करके बता देता हूँ, देन हम इसकी सेटिंग्स पे वर्क करते हैं। ओके, सो दैट कि आपको एक बार ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। देन होम पेज, अगर देखो हमने डेमो कंटेंट लिया है, इट्स ओके, मगर आपको लुक भी ऐसे ही चाहिए, मगर आपको यहाँ पे कैटेगरीज चेंज करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या पोस्ट शो करना चाहते हैं आप, लाइक जैसे कैटेगरी ब्यूटी कैटेगरी है,
ठीक है। ऑब्वियस बात है, अगर आपकी वेबसाइट ट्रैवल से रिलेटेड है तो यहाँ पे ब्यूटी कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो जो ये चेंजेस करने हैं वो अब इनको एडिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये तो हमने खुद ही क्रिएट किए हैं, तो ये तो हमारे अकॉर्डिंग बने ही हुए हैं। सिर्फ एक होम पेज है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं एडिट विद डायरेक्ट टीडी कंपोजर से ही क्लिक कर रहा हूँ। ओके, ये मेरा होम पेज है, ठीक है। अब होम पेज पे जहाँ पे आपने चेंजेस लेकर आने हैं, आप वहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिमिलर फैशन में ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पे क्या मुझे शो करना है, मैंने क्लिक किया। ओके, ये बेसिकली एक सिंपल पोस्ट दिखा रहा है, ठीक है। जो फ्लैक्स बोर्ड 1 है, सेम वही चीज़ है, यहाँ पे कई सारी ऑप्शंस हैं। तो ये जो ऑप्शन शो कर रहा है वो फ्लैक्स ब्लॉक 1 है, ठीक है। अब इसमें आप क्या शो करना चाहते हैं, ये ऑल कैटेगरी में लेटेस्ट, मतलब आपने जो भी कोई पोस्ट लेटेस्ट पब्लिश की है वो ये शो कर रहा है। यहाँ पे मैंने लेटेस्ट ही रखना, ऑल कैटेगरी में जो यही पसंद है तो मैं यही रख रहा हूँ अभी। देन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लेटेस्ट की जगह पे यहाँ पे मेरी मोस्ट पॉपुलर पोस्ट आ जाए, पॉपुलर ऑल टाइम। तो मैंने यहाँ पे ऑल कैटेगरीज़ में पॉपुलर ऑल टाइम ले लिया। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जो आपको फिट बैठता है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी जो डेजर्ट से रिलेटेड लेटेस्ट पोस्ट हो ये वो शो करे। तो आपके अकॉर्डिंग जो आपको शो करना है आप वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है, आपके पास वो कैटेगरी होनी चाहिए। मीन्स कि अगर आप वेबसाइट बिल्कुल स्टार्टिंग से बना रहे हैं ज़ीरो से, तो फर्स्ट आप कंटेंट को क्रिएट कीजिए। कंटेंट क्रिएट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग उनकी कैटेगरीज़ को डिफ़ाइन कीजिए। जब आप पोस्ट लिखते हैं तो वहाँ पे कैटेगरी की ऑप्शन आती है। अब वहाँ पे जो भी पोस्ट करेंगे वहाँ पे आ जाएगा। उस कैटेगरी में जब आपके पास इनफ पोस्ट होंगी लाइक 10 to 15, देन आप इसको कन्फिगर कीजिए सो दैट कि आपकी इन कैटेगरीज को रिफ्लेक्ट कर सके। अदरवाइज़ आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप फर्स्ट कैटेगरीज को डिफाइन कर दें कि मेरी वेबसाइट में ये कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है। उन कैटेगरीज को पहले क्रिएट कीजिए, देन अपने होम पेज में उन कैटेगरीज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, एक मिनट मैं दिखाई देता हूँ आपको ताकि आपको ईजी रहे, क्योंकि हम इस डेमो कंटेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। मगर मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ अभी क्योंकि मुझे ये कंटेंट दिखाना है अभी आपको। ओके, तो पोस्ट में मैं कैटेगरीज में गया। ओके, अब मेरे पास ये है। अब इसकी जगह पे मुझे कुछ कैटेगरीज में ले रहा हूँ जो मेरी ट्रैवल से रिलेटेड हो। लाइक मैं ले रहा हूँ फर्स्ट ट्रैवल, देन ट्रिप्स, देन इंडिया, वर्ल्ड। ये जो जो आपको कैटेगरी लगती है कि मुझे अपनी वेबसाइट में शो करनी है, जो जो कैटेगरी हो सकती है, फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने अभी ऐड किया वैसे आप इनको ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मैंने अब इन कैटेगरी के बेस पे मैंने अपने पेज को डिज़ाइन करना है, तो मैं अपने होम पेज पे गया। ऑब्वियस बात है अभी इन कैटेगरी के अंदर कोई पोस्ट नहीं है, तो अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो मेरी पोस्ट शो नहीं करेगा, मगर चलेगा। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर में उन कैटेगरीज़ के बेस पे पोस्ट क्रिएट करेंगे। जैसे ही हम उस पोस्ट में कोई उस कैटेगरी में कोई पोस्ट डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, इंडिया से रिलेटेड जो मैंने ब्लॉग लिखे लेटेस्ट, मुझे वो शो करने हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे लेआउट पे गया, सॉरी फिल्टर्स पे गया। यहाँ पे मुझे क्या क्लिक करना है, इंडिया से रिलेटेड जो पोस्ट होंगी लेटेस्ट। अभी कोई पोस्ट नहीं है, इट्स ओके। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि मीन्स कि आपको क्या शो करना है। यहाँ पे मैंने डेमो कंटेंट तो लिया, इट्स ओके, मगर मैंने क्या किया, अब यहाँ पे शो कर दिया कि यहाँ पे वो आनी चाहिए। यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट हो, ये कैटेगरी मैं डिलीट कर दूंगा तो ऑब्वियस बात है कि जो भी लेटेस्ट पोस्ट होगी चाहे इंडिया से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, वो यहाँ पे शो कर देगा। ओके, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कि जो ब्लॉग से फ्रॉम द ब्लॉग, तो यहाँ पे मैं ब्लॉग ही लेके जा रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जो आपको शो करना हो। हमारे पास ब्लॉग हेलो वर्ल्ड डेमो था हमारे पास पहले से। ओके, देन हम जा रहे हैं नीचे एडवर्टीज़मेंट पे। एडवर्टीज़मेंट सेम वैसे ही चेंज होगी। आप स्पॉट क्लिक कर सकते हैं, इमेज को रिमूव करना पड़ेगा या कस्टम कोड डाल सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे मेरे पास वर्ल्ड रिलेटेड ब्लॉग्स हों तो यहाँ पे मैं चिकन की जगह पे
वर्ल्ड लिख रहा हूँ। ओके, मीन्स कि अब यहाँ पे जो पोस्ट होंगी वो वर्ल्ड से रिलेटेड होंगी। ब्लॉक हेडर 6 है, आप अपने अकॉर्डिंग जो चेंज करना चाहें, लाइक 5 लेता हूँ तो उस वजह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 6 थीम के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है अभी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास वर्ल्ड से रिलेटेड पोस्ट होनी चाहिए। कितनी पोस्ट उन्होंने शो की हैं? 4 नंबर। आप उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। ओके, फिल्टर सेक्शन में गया, मुझे पोस्ट चाहिए क्या, जो मेरी वर्ल्ड से रिलेटेड हो। मैंने वर्ल्ड बनाया था, यस। ओके, मीन्स वर्ल्ड से रिलेटेड जो ब्लॉग लिखे होंगे, लेटेस्ट ओल्डेस्ट आपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं लेटेस्ट को ही अभी पिक कर रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मुझे कोई पेजिनेशन नहीं चाहिए तो नो पेजिनेशन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये लिया। देन स्पॉन्सर्ड अगर कोई है आपके पास तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लाइक स्पॉन्सर्ड की जगह पे आप अपनी ट्रिप्स, ठीक है, ये आपका जो भी आपने दिखाना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंज करें। फिर से ट्रिप से रिलेटेड मैंने यहाँ पे अब ट्रिप डाला, लेटेस्ट तो लेटेस्ट या जो भी आपका होगा। ओके, देन सैलेड फिश, मतलब जो भी आप अब उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना बाकी, ठीक है। हर एक चीज़ आपको मैनुअली चेंज अपडेट करनी पड़ेगी। आप क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो शो कर देगा। एडवर्टीजमेंट आई है नीचे, फिर से स्पॉन्सर्ड है। ओके, देन मेरे पास सोशल आइकन्स हैं, तो यहाँ पे वही आपको फेसबुक आईडी देना पड़ेगा। ये फेसबुक फिक्स काउंट वैसे ही शो कर रहा है, आप पे हटा देंगे तो आपके पास नंबर जो काउंट्स होंगे पेज पर वो यहाँ पे वो शो कर देगा। तो ऐसे ही आप अपने सोशल आइकन्स को चेंज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ओपन इन न्यू विंडो या सेम विंडो, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। जैसे मैं न्यू विंडो क्लिक कर रहा हूँ कि हम क्लिक करेंगे तो नई विंडो पे ओपन हो जाएगा। ओके, देन फिर से डेजर्ट कैटेगरी बनाई हुई है इन्होंने। ओके, देन रिकमेंडेड रेसिपीज़, तो आप देख लेना। जैसे रिकमेंडेड रेसिपीज़ को यहाँ पे चेंज करेंगे तो जो भी आप लाएंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पे रेसिपी बुक कोई इन्होंने बनाई है, अगर आपके पास है तो ठीक है। अदरवाइज़ आपको कोई लगता है कि ये कंटेंट नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिलीट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि हम कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लाइक मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ये सेक्शन नहीं चाहिए। ओके, बुक सेक्शन भी नहीं चाहिए था। ओके, मीन्स की ओके फाइन। और फिर ऑथर नेम, तो यहाँ पे आप चेंज कर लेना। जो वेबसाइट मेन ऑथर होगा आप रखना चाहे रख सकते हैं। मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। आप ड्रैग ड्रॉप करके डिलीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके ओके, जो भी आप होम पेज में चेंजेस लाएंगे देन सेव करना। देन उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, अभी यहाँ पे कंटेंट कुछ शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे पास कंटेंट नहीं है। जैसे हम कंटेंट ऐड करते रहेंगे तो हमारी वेबसाइट पे वो रिफ्लेक्ट करता रहेगा। मैं भी बता रहा हूँ कि हम इस कंटेंट को लेकर नहीं जा सकते, हमें अपना कंटेंट ही बनाना पड़ेगा। ये जैसे एक डेमो कंटेंट था। ओके, अब हमारे ये पेज सेक्शंस हो चुके हैं, मीन्स हमने पेजेस क्रिएट किए हैं। अपनी वेबसाइट की लेआउट पे हमने देखा है हमने सब कुछ। अब हम बाकी सेटिंग्स को एक बार चेक कर लेते हैं कि सेटिंग्स क्या नहीं आ रही थी। ओके, उसके लिए मैं अपने न्यूज़पेपर के थीम पैनल पे गया। सेटिंग्स के बाद हम मैं प्लगइन्स बता दूँगा कुछ इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे कि हमने एक अबाउट पेज क्रिएट किया था, मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आई, ठीक है। वैसे ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, मतलब इस प्रॉब्लम को अवॉइड करना। मैंने जिससे एक दिखाया डेमो आपको, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास मतलब इमेजेस हमारे पास इन पोस्ट में हैं। अगर मैं इस पोस्ट को एक ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपकी इमेज आएगी। लाइक ये देखिए इमेज हमारी फीचर्ड है, ये इमेज यहाँ पर शो नहीं हुई। क्यों नहीं शो हुई? क्योंकि इस डेमो के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे लिया था बॉक्स, वो 356x220 फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसको हमें बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल करना पड़ेगा। होता क्या है कि जब हम कोई एक इमेज अपलोड करते हैं तो थीम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्लस वर्डप्रेस अपने अकॉर्डिंग उनके कुछ थंबनेल्स को क्रिएट करता है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि एक इमेज अपलोड करने पर वर्डप्रेस मल्टीपल इमेजेस को क्रिएट करता है।
सो दैट कि वो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो सके। लाइक अगर मैं मोबाइल पे यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग इमेज शो कर सके, टैबलेट हो तो उसके अकॉर्डिंग इमेज शो कर सके, बिग स्क्रीन्स हो उसके अकॉर्डिंग इमेज शो कर सके। तो हर चीज़ को वो कस्टमाइज़ करके कई सारे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए उसके लिए मैं कर क्या रहा हूँ कि अपने थीम पैनल पे दिखा रहा हूँ। मैं ब्लॉक सेटिंग्स में जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे थम्स पे जा रहा हूँ, थंबनेल्स होंगे बेसिकली। अब ये देखिए ये हमने जो थीम इंस्टॉल किया था गवर्नमेंट प्रो, अगर मैं न्यूज़पेपर थीम की बात कर रहा हूँ तो वो इतने लाइक थंबनेल्स को सपोर्ट करता है, या हम बोल सकते हैं कि अगर मैं सभी को ऑन कर दूं, ठीक है, तो मीन्स कि इतने थंब्स को वो क्रिएट करेगा। ओके, इन्होंने शो कर रखा है जैसे कि 356x220, ठीक है, ये 356x220 ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल था। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो वहाँ पे वो इमेज शो कर देगा। और ये थंबनेल किस किस जगह पे यूज़ हो रही है वो उन्होंने बताया हुआ है। लाइक अब मॉड्यूल MX1 MX12 ब्लॉक 1419 एंड बिग ग्रिड 578, ये जैसे फ्लैक्सी ब्लॉक था हमारे होम पेज में मैं दिखाया था आपको, जो हमने हर एक उन्होंने ब्लॉक के कुछ नाम दिए हुए हैं, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग बताया कि ये किस किस के लिए सपोर्ट करता है। मैं अभी इसको ऑन करके दिखा रहा हूँ, 356x220, 356x220 सेव कर रहा हूँ। ओके, अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये देखिए अब इसने उन थंबनेल्स को दिखाया, मगर इसका नुकसान क्या है, मीन्स जैसे ही मैं इसको ऑन किया, मीन्स अब मैं जब भी कोई इमेज क्रिएट कर रहा हूँ तो उसके लिए वो ये थंब के साथ साथ एक और थंब को भी क्रिएट कर रहा है। तो रिकमेंडेड क्या है कि जब आप कोई थंबनेल मतलब जब कोई ब्लॉग ऑन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आप इनको देख लें एक बार, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लाइक अगर आपको बॉक्स सेलेक्ट करना है तो आप इन बॉक्स के अकॉर्डिंग लें, सो दैट कि आपकी जो थंबनेल है वो उसके अकॉर्डिंग ही क्रिएट हो, आपको एक्स्ट्रा ना क्रिएट करना पड़े। मीन्स कि एक इमेज का ये थीम 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 इमेजेस को क्रिएट कर रहा है। नंबर ऑफ इमेजेस मीन्स कि हमारी वेबसाइट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है, ठीक है, तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ओके, अब मैं जा रहा हूँ बाकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ एक बार। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं हेडर पे जाता हूँ, स्टार्टिंग से ब्लू कर रहा हूँ, हमारे पास हेडर टेम्पलेट क्लाउड टेम्पलेट में था तो ये इसने वही पिक किया हुआ है। इन केस अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं था तो वो हेडर के स्टाइल को आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। लाइक लोगो कहाँ चाहिए आपको, जैसे यहाँ पे लोगो हमारा साइड पे है, जैसे अभी तो लोगो है टॉप पे दिया हुआ है हमारे टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, मतलब लोगो हमारे यहाँ पर कुछ होगा, देन इमेज, देन मेन्यू बॉटम। मतलब हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, लोगो, एडवर्टिजमेंट एंड मेन्यू। लोगो, मेन्यू, एडवर्टिजमेंट, तीन चीज़ें होंगी। उसके बेस पर उन्होंने कुछ स्टाइल डिफाइन किए हुए हैं। लोगो, देन जो ग्रे पार्ट दिखा रहा है वो है हमारे पास एक एडवर्टिजमेंट, हेडर एडवर्टिजमेंट, वो एड्स सेक्शन में दिखा दूंगा आपको क्या चीज़ होती है। देन जो नीचे ब्लैक डॉट्स हैं ये हमारा है मेन्यू, ठीक है। तो इस वे से आपको कैसा लुक चाहिए आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे नो टेम्पलेट है, नो टेम्पलेट पर मैंने क्या किया, ये क्लिक किया और सेव कर रहा हूँ अभी मैं। ओके, अभी एक चीज़ है, मतलब मैंने टेम्पलेट नहीं लिया हुआ, मीन्स कि मेरे पास मेन्यू नहीं है, मीन्स यहाँ पे मुझे मेन्यू रखना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, बाद में हम फिर से हेडर पे ही जाएंगे। देखिए अब मेन्यू गायब हो चुका है, ठीक है, हेडर गायब हो चुका है वो को। अभी हमें हेडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेन्यू मेरे पास क्या था, मेन मेन्यू। ओके, अब हमें और क्या चाहिए, लोगो आप अपलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट लिख रहा हूँ अभी मैं। ओके, स्टडी प्रो, सेव कर रहा हूँ। ओके, ये मेरे पास आ गया होम, मतलब मेरा मेन्यू सेट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे लोग इमेज ही है, टेक्स्ट नहीं सपोर्ट कर रहा है, टेक्स्ट मेरा
नीचे शो करेगा वो। ओके, फॉर टेक्स्ट लोगो मेरे पास स्टाइल 9, 10 और 11 होना चाहिए, अदरवाइज इमेज ही सपोर्ट कर रहा है 9, 10, 11 मीन्स कि मुझे 9 लेना है, 9, 10 या 11। फॉर एग्जांपल मैं 9 लेके जा रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। 9 सिमिलर है हमारा जो हमारे पास इंस्टॉल था उसके बेस पे, ठीक है। और ना मुझे इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। देखिए स्टडी प्रो, ठीक है। मेन्यू, अगर एडवर्टीजमेंट नहीं है, एडवर्टीजमेंट आएगी तो 9 के अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट नीचे कहीं आनी चाहिए, यहाँ पे कोई इसके पैनल में नहीं है वो, ठीक है। ओके, अब ये हुआ। देन टॉप बार में अगर मैं मेन्यू है, टॉप बार क्या होगा कि देखिए इसमें टॉप पे कुछ होंगे बिल्कुल डॉट से, यहाँ पे दिखाता हूँ। जो अभी तो खैर मैंने लॉगिन कर रखा है अपना वर्डप्रेस, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो नीचे यहाँ पे एक और लाइन आ जाएगी, ये मेरा टॉप मेन्यू होगा। आप यहाँ पे रख सकते हैं वो अगर रखना चाहें तो, ठीक है। तो इनेबल टॉप बार डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। टॉप मेन्यू शो करना चाहें, नहीं करना चाहें वो शो कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। देन मेन मेन्यू लोगो, उसके अकॉर्डिंग फेविकोन अपलोड कर लेना, सो दैट कि हमारा जो डब्ल्यू लोगो है उसको हट जाए वो। मीन्स कि ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप प्रो टेम्पलेट को नहीं पिक कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो मोबाइल के लिए भी लोगो अलग से आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास, देखो डोंट अपलोड ए लोगो फॉर मोबाइल इफ़ यू यूज़, अगर मेरे पास हेडर स्टाइल ये है तो हमें मोबाइल लोगो को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसको पिक कर लेगा। ओके, साइन इन रखना चाहते हैं तो डिसेबल इनेबल करना है, बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल ही है। ओके, ये मेरे पास एक हेडर की सेटिंग है, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो मेरे टेम्पलेट के अकॉर्डिंग है उसी को लेके जा रहा हूँ। जब हम इसको ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहती है, लोगो को अपलोड करने की, फेविकोन को अपलोड करने की, ठीक है। टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट उसी का पिक कर रहा हूँ, मोबाइल का भी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अभी मैंने जो डिफ़ॉल्ट था मेरे थीम के साथ, उसी के साथ मैंने कंटिन्यू किया हुआ है, तो वो उसने ले लिया, वो लाइक टेक्स्ट इमेज सब कुछ वहाँ पे आ गया है। ओके, अब हम जाते हैं फुटर सेक्शन में। फुटर में बाय डिफ़ॉल्ट फुटर टेम्पलेट उसने पिक किया है, मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ अभी। ओके, अब मेरे पास कई सारी ऑप्शंस आ रही हैं, मैं जिस वे से भी इसको सिमिलरली हेडर की तरह वैसे फुटर शो करना चाहो और नहीं करना चाहते हो आप डिसेबल कर सकते हो। शो करते हो तो यहाँ से आप जो जो चीज़ें लेते हो तो वो चीज़ आ जाएंगी। पेज अगर फुटर पहले से बना रखा है तो आप यहाँ से वो पेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन इंस्टाग्राम, आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ। फुटर टेक्स्ट मीन्स कि आप जो टेक्स्ट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये वाला, तो यहाँ पे नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, या यहाँ पे ले नीचे देखिए दिख रहा होगा टेक्स्ट लाइन्स हैं, जो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। आप जो भी यहाँ पे फुटर टेक्स्ट डालेंगे वो वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट फुटर टेम्पलेट पे जा रहा हूँ। सिमिलर जैसे हेडर में चेंजेस आए थे वैसा ही वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। मैं वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत लेंथी हो गया ये। ओके, देन एडवर्टीजमेंट सेक्शन में देखिए हमने जहाँ पे चेंजेस किए थे, फॉर एग्जाम्पल साइड बार में हमने कुछ कस्टम ऐड रखे थे, यहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट्स को एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूँ कि मेरे हेडर पे ऐड शो करे, मीन्स जब मैं वेबसाइट करूँ मेरे टॉप पे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे हेड कोड को यहाँ पे डालेंगे तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा। इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे आप डिसेबल करना चाहें तो क्लिक कर देंगे, मोबाइल पे डिसेबल करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अदरवाइज जब सब डिसेबल रहेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सभी पे एडवर्टीजमेंट ऑन होगी ये, ठीक है। आप इसमें गूगल एडसेंस या कोई और भी एडवर्टीजमेंट नेटवर्क के कोड्स को डाल सकते हैं, ठीक है। मीन्स ये कंप्लीट थीम इसलिए क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट के लिए अलग से प्लगइन्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर साइड बार ऐड है, मतलब साइड बार पोजीशन में साइड पे एड्स होती हैं, ठीक है। ये तो हमने खैर बाय डिफ़ॉल्ट थीम को ही पिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अदरवाइज डाल सकते हैं, ठीक है। देन आर्टिकल के टॉप पे इनलाइन, आर्टिकल बॉटम, ये कस्टम ऐड है। जैसे मैंने बताया था ना कि कहीं जगह पे मैंने कस्टम ऐड 1 मैंने बताया था, इसको नोट कर लेना। यहाँ पे जो मैं कोड डालूंगा, जहाँ जहाँ पे हमने कस्टम ऐड 1 को सिलेक्ट किया था, ये कोड उस जगह पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने पोजीशंस को पहले से सेट कर सकते हैं। लाइक होम पेज पे मैं कस्टम ऐड 1, 2, 3 डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कहीं पर मैं एक एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहता हूँ, कहीं पर किसी और की एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो जो कोड डालते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता रहेगा, ठीक है। फुटर टॉप, ये एडवर्टीजमेंट मेन थी, ठीक है। देन अगर मैं टेम्पलेट सेटिंग में जाता हूँ तो इसमें
स्मार्ट साइड बार तो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल ही रखना। कोई अगर आप गूगल एडसेंस यूज़ कर रहे हैं तो ये रिकमेंडेड नहीं है इसको इनेबल करना, अदरवाइज़ गूगल आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है एडवर्टीजमेंट्स की। तो इसमें मेन 404 टेम्पलेट है वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट पिक किया ही है, अदरवाइज़ यहाँ से आप ले सकते हैं कि आप 404 में क्या दिखाना चाहते हैं। अगर नहीं मिलता, हमारे पास टेम्पलेट पहले से सेट है तो मैं इसको एज इट इज़ ही लेके जा रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली आर्काइव्स, अटैचमेंट, ऑथर टेम्पलेट भी हम सेट कर चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं होगा तो ऑथर के केस में आपके पास कैसा वो शो करेगा, ठीक है। पोस्ट में जब हम ऑथर क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ़ ब्लॉग्स वो शो कर रहा है कि ऐसा ऐसा शो करना चाहिए, ठीक है। तो उसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ऑथर को ही पिक कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली ब्लॉग, पेज, टेम्पलेट सब कुछ यहीं पर है, तो इसको मैं बाकी नहीं छेड़ रहा हूँ सेटिंग्स में। जो हमें मेन इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। कैटेगरीज़ में अगर आप चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो कैटेगरी टेम्पलेट हमने डिज़ाइन किया था उसके बेस पे जा रहा हूँ, ठीक है। देन पोस्ट टेम्पलेट में जनरल पोस्ट सेटिंग्स में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पेज हमारा सिंगल टेम्पलेट है, अगर आप कोई और फॉर्मेट पिक करना चाहें वो कर सकते हैं। जो हमने क्लाउड टेम्पलेट में सिंगल टेम्पलेट प्रो था वो हमारे डिफ़ॉल्ट पिक किया हुआ है, ठीक है। तो इसके कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। फीचर्ड इमेज, सॉरी पहले पोस्ट एंड कस्टम पोस्ट, आप डेट शो करना चाहते हैं, पोस्ट व्यू को शो करना चाहते हैं, जो भी होगी ऑप्शंस, ठीक है। ये कस्टम के लिए है, मीन्स अगर आप यहाँ से पिक करते हैं, कोई टेम्पलेट नहीं पिक कर रहे हैं तो उसके लिए है, ठीक है। देन एक चीज़ और, एजेक्स व्यू काउंट, आप इसको ऑन करना चाहें नहीं करना चाहें वो आप देख लेना। मीन्स कि जो पेज के व्यूज़ होते हैं वो किस वे से रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो वो आपका एजेक्स स्क्रिप्ट के बेस पे की काउंटिंग विद कैश प्लगइन उसके साथ भी काउंट करना शुरू करेगा। आपके ऊपर नंबर ऑफ़ पेजेस व्यू कितने बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लेना, ये यूज़फुल तब है ऑन करने का अगर आप वो कैशिंग प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इसको डिसेबल रखें, ओके। तो मैं कैशिंग प्लगइन यूज़ करूँगा, उसको मैं ऑन कर रहा हूँ, देन सेव। ओके, देन हमारे पास ब्लॉक सेटिंग्स। ब्लॉक सेटिंग में मेन हमारे पास जो था, मतलब यहाँ पे आप नंबर ऑफ ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। वो मेन तो हमारे पास थम्स का था जो आपको कॉन्सेप्ट में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने सेट कर लेना। बैकग्राउंड मैं जो थीम बाय डिफ़ॉल्ट होगा, कोई हमने अगर टेम्पलेट पहले आप चेक करिए, आपको टेम्पलेट पसंद है उसके अकॉर्डिंग लीजिए, तो सेटिंग्स वो ऑटोमेटिकली वो सेट कर देगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेना कि लाइक बैकग्राउंड अटैच कैसा होना चाहिए, स्क्रॉल या फिक्स्ड, तो वो चेंज आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ओके। देन आपको जो चीज़ जानी चाहिए वो है कस्टम कोड, ओके। मीन्स कि अगर इन केस आपको कहीं पर CSS में चेंजेस लेके आने हैं, कोई CSS की प्रॉपर्टी क्या है कि जो कोड बाद में आएगा वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप में CSS में जो भी चेंजेस करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। कस्टम एक जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो जावास्क्रिप्ट शो कर देगा, ठीक है। तो उसमें आपको कस्टम HTML यहाँ पे डाल सकते हैं। देन गूगल एनालिटिक्स के साथ जब आप लिंक करेंगे अपनी वेबसाइट के तो गूगल एनालिटिक्स का कोड आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे मतलब जो भी कोई कोड आपने हेड टैग से पहले रखने हैं यहाँ पे पेस्ट कीजिए, जो बॉडी टैग में रखने हैं तो आप यहाँ पे पेस्ट कीजिए, सेव कीजिए। आपको एक्स्ट्रा कोई प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है कस्टम कोड के लिए। यहाँ पे गूगल के या कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड को आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क मीन्स यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम एक्सेस नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ से आप इंस्टाग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स आपको जैसे कि मेरी वेबसाइट थी, अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, ये आप देखो इंस्टाग्राम की एरर आ रही है, इसको हमें बेसिकली इंस्टाग्राम के साथ इनेबल करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कनेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो शो कर देगा। स्टार्टिंग में API आपकी परमिशन मांगेगा, ठीक है। मेरे पास पहले से मैंने ले रखी है परमिशन, तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वो शायद पिक कर लेगा, देख लेते हैं। सोशल नेटवर्क इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पिक कर लिया, देखिए, ठीक है। कि मीन्स जो मेरा इंस्टाग्राम है उसने उस इंस्टाग्राम को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पिक कर लिया। अगर नहीं करेगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद परमिशन ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके पास परमिशन अकाउंट कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है।
तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ले सकते हैं। सिमिलरली यूट्यूब की एपीआई की आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके डाल सकते हैं कोड को। सोशल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास जो जो सोशल नेटवर्क आइकन है आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। जो जो आपके पास है सिमिलर फैशन में वो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ये देखिए इसने मेरी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो मेरे उसमें थीम पे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे, उसने वो पोस्ट को रिफ्लेक्ट कर दिया है। ओके, ये नाम चेंज करना रह गया, चलो हम वो कर लेंगे पीछे जाके, ठीक है। मतलब कि हमें ये टेम्पलेट में आके चेंज करना पड़ेगा। और इसमें ओके, ये टॉप इमेज मैंने शायद बताना भूल गया आपको, अगर हमें चेंज करनी पड़े ये 2 चेंजेस मुझे बताने हैं आपको। ओके, हम आगे चलते हैं। देन फॉर एग्ज़ाम्पल आप थीम चेंज करते हैं, ठीक है। सेटिंग्स कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप इन सेटिंग्स को कॉपी करके बाद में कहीं पे सेव कर सकते हैं, और जब यूज़ करना हो फिर से यहाँ पे पेस्ट करके इंपोर्ट सेटिंग्स पे जाके वो कर सकते हैं। मीन्स आप सेटिंग्स को जो सेटिंग्स आपने यहाँ पे चेंजेस की हैं इस थीम पैनल के अंदर, उन सेटिंग्स को आप कॉपी करके रख लें, ठीक है। अगर आप अपने फिर से टेम्पलेट में चेंजेस कर रहे हैं तो सेटिंग्स फिर से रीसेट हो जाएंगी, क्योंकि देन आप इसको फिर से सेव करेंगे तो सोशल नेटवर्क से रिलेटेड या आपने जो भी लिंक्स क्रिएट किए हैं, थम्स क्रिएट किए हैं, जो भी आपने चेंजेस डाले हैं बाद में मैनुअली, वो ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपनी थीम सेटिंग्स को कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक दैट्स इट। यहाँ पे मोबाइल प्लगइन नहीं है, जब मैं मोबाइल प्लगइन को इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ पे वो भी आ जाएगा। तो मैं मोबाइल प्लगइन मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, तो ये भी इनका मोबाइल टेम्पलेट काफ़ी कूल है, लाइट है, तो मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप करें तो इंस्टॉल कर लेंगे, तो कुछ उसमें कोडिंग एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे अपीयरेंस में सॉरी क्लाउड टेम्पलेट में जा रहा हूँ। जो 2 ऑप्शंस मैंने नहीं बताई थी पहले वो बता देता हूँ, देन हम आगे प्लगइन्स पे वर्क करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ फर्स्ट फुटर में, तो मैं एक सिंगल टेम्पलेट पे गया, एडिट, ओके, बॉटम पे मेरा फुटर तो आ गया, ये मुझे चेंज करना था यहाँ पर, तो जस्ट वही क्लिक करना है। देखो यहाँ पे मुझे जो लिंक दूंगा, लाइक ये मेरा इंस्टाग्राम का है, तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का आईडी दे देना, देन नेम, फॉर एग्जांपल मैं अपने नाम से ही, मेरा इंस्टा है विद जो भी आप शो करना चाहें, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। या फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, फॉलो मी ऑन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम का आईडी देना पड़ेगा अपना, ओके। ओके, सेव कर रहा हूँ मैं, रिफ्रेश, देखो फॉलो मी ऑन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, और ये मेरी इंस्टाग्राम की लेटेस्ट पिक्स वगैरह हैं। ओके, देन हम जाते हैं टॉप पे, इस इमेज की बात करता हूँ, तो उसके लिए मुझे हेडर पे जाना पड़ेगा, हेडर सेक्शन यहाँ से एक्सेसिबल, चलो ओके। टॉप की इमेज के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया नीचे, लाइक अपने इमेज सेक्शन पे, थोड़ा जहाँ पे आप क्लिक करें थोड़ा केयरफुली करना, क्योंकि ये सेंसिटिव है काफ़ी, लाइक मैं थोड़ा सा करता हूँ तो ये मेन्यू को पिक कर लेगा, इस साइड जाता हूँ तो अपने सोशल नेटवर्क को या सर्च को, ये पूरा मेरा लोगो सेक्शन को है, तो आपको इससे ऊपर कहीं पे ये इमेज सेक्शन यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, तो ये चीज़ ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप बैकग्राउंड में क्या चेंजेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इमेज है वो CSS में जाइए, CSS में से ये देखिए बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे अगर मैं रिमूव कर दूँगा,
ठीक है। तो वो यहाँ पे कोई इमेज नहीं लेगा, ये देखिए इमेज उसने वो वहाँ से हटा दी है। तो यहाँ पे मैं उस इमेज की जगह पे अपनी कोई इमेज है तो उसको अपलोड कर सकता हूँ। जो भी इमेज यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा तो वो इमेज यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, क्योंकि ये सेटिंग थोड़ी डिफरेंट थी, CSS में सेटिंग थी, इसलिए मैंने इसको शो किया है। ठीक है, वरना इसको हम स्किप करके मैं वैसे बता देता कि वहाँ पे आपने चेंजेस कर सकते थे। ओके, ये मेरे पास हो गया है, मैंने इसकी सेटिंग्स आपको बता दी हैं। ठीक है, और हमने ये बता दिया। ओके फाइन। अब मैं इसको कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड होंगी इन, मतलब लाइक बेसिकली जो बिल्कुल फ्री भी होंगी। और ठीक है, तो उसके लिए मैं सिस्टम स्टेटस पे चेक कर रहा हूँ। फर्स्ट ये क्या रिकमेंड कर रहे हैं। सेकंड हम देख सॉरी उसके लिए मुझे प्लगइन सेक्शन में जाना पड़ेगा। ओके, मीन्स इनकी रिकमेंडेशन प्लस हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। टेस्टेड प्लगइन्स में ये बता रहे हैं कि WP सुपर कैश रिकमेंडेड है, मैं भी कहता हूँ इसको इंस्टॉल करना है हमें। कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ओके फाइन, ये भी रिकमेंडेड है। ओके, अब BB प्रेस तब है अगर आपको एक वेबसाइट को फॉरम में कन्वर्ट करना है। तो मेरी वेबसाइट फॉरम वेबसाइट नहीं है, तो इसको मैं नहीं यूज़ करूँगा। मेरी वेबसाइट सोशल नेटवर्क प्लगइन भी यूज़ नहीं करना चाहते, उसको भी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ़ॉन्ट ऑसम के लिए भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी फ़ॉन्ट्स ऑसम में सपोर्ट करता है। जेटपैक को भी मैं नहीं ले रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, ये भी मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरी वेबसाइट में मैं कोई भी ई-कॉमर्स प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए भी ज़रूरत नहीं है। ओके, देन वर्डप्रेस यूज्ड SEO, फाइन, ये मुझे चाहिए SEO के लिए। देन WP यूज़र एवतार, ये भी मुझे चाहिए। लाइक मुझे अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपने मतलब ऑथर की प्रोफाइल पिक्चर सेट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, देन GDPR कंप्लायंस प्लगइन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनमें से WP सुपर अवतार, योस्ट SEO, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एंड सुपर कैश, सिर्फ इनके बारे में बता रहा हूँ अभी मैं। बाकी हम मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब कि उसके बिना काम चल जाएगा। ठीक है, मतलब एडिशनल कोई सारे फीचर्स हमारे कंप्लीट हो ही जाएंगे इनके बेस पे, और एक थीम इसमें पहले से ही होगा। ओके, अब अगर मैं थीम से प्लगइन सेक्शन में जाता हूँ, सॉरी, तो ये जो प्लगइन्स हैं ये हैं हमारे टैगडिव के, मतलब थीम के ऑफिशियल प्लगइन्स। ये दो हमारे वर्डप्रेस जब हमने इंस्टॉल किया तब आए थे, तो मुझे हेलो डोली की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, एक्समेट एंटी स्पैम, ये काफ़ी अच्छा थीम है, तो इसको एक्टिवेट कर लो। ये लाइक आपके ब्लॉग को स्पैम प्रोटेक्शन देता है, तो आपको ये लॉगिन करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा इसके साथ। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, फ्री सेटअप हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो आपका एक साइन अप करने के लिए बोलेगा, वहाँ पे आप फ्री पे क्लिक करके एक API की वहाँ पे मिल जाएगी, जो यहाँ पे आप लिंक करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कर लेना। ओके, देन हम जाते हैं बाकी प्लगइन्स के ऊपर। तो मुझे क्या करना है, एक पहले मैं कर रहा हूँ इसमें ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है, WP सुपर कैश हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। ओके, मैं ऐड न्यू पे गया, पेस्ट, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हमें चाहिए। ओके, दिस वन यही वाला है, ताका यूकी। ओके फाइन, ये सबसे बेस्ट प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के लिए। ठीक है, इससे बेस्ट फॉर्म कहीं नहीं मिलेगा, काफ़ी अच्छा भी है। और ये ओके, तो इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। पहले हम सब बाकी सबको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मुझे BB प्रेस नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये चाहिए मुझे योस्ट SEO। तो हम योस्ट SEO को सर्च कर लेंगे। ओके, ये फ्री वर्ज़न है, प्रो वर्ज़न मतलब रिकमेंडेड है, आप यूज़ कीजिए। आपकी वेबसाइट को बूस्ट करेगा, SEO में हेल्प करेगा। मगर अगर आपका बजट नहीं है तो आप योस्ट फ्री के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मगर रिकमेंडेड प्रो के साथ जाइएगा, मैं बता दूंगा बाद में क्या डिफरेंस पड़ेगा आपको। ओके, देन WP यूज़र अवतार, इसकी मुझे ज़रूरत है। ओके, ऐड न्यू।
और हमें चाहिए था, तो इसको ये इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि हमें ओके प्रोफाइल प्रेस तो ऑथर चेंज हो गया, फाइन यही है। ओके एक्टिवेट, देन WP सुपर कैश है ना। ओके मीन्स कि अब यहाँ से हमारे पास ये, इसके अलावा मुझे लगता नहीं आपको किसी और प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें करना है WP सुपर कैश। ओके फाइन यही है। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट को बिल्कुल कंप्लीट। ओके एक और थीम होगा सच प्लगइन AMP। ठीक है, तो वो भी रिकमेंडेड है। मैं रिकमेंडेड, अगर वैसे इसका AMP वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपको जो ठीक लगे। मुझे और की ज़रूरत नहीं है। AMP जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने बताया था ऑफिशियल AMP फॉर WP, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या आपको जो ठीक लगे तो वो कंटिन्यू कर लेना। तो मैं AMP के बारे में नहीं बता रहा हूँ इसमें। ओके फर्स्ट हम जाते हैं अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे। मैं बाकी विंडो बंद कर देता हूँ। ओके अब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हमें एक शॉर्टकट देगा, शॉर्ट कोड, वो हमें कॉपी करके वहाँ पे डालना है। अब इस शॉर्ट कोड जैसे बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि मेरे पे क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, ओके ये एक हमें एक फॉर्म बना रहा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, जहाँ पे यूज़र एंटर करके आपको इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक यूज़र को ऑप्शन होगी नेम पब्लिश करने की, उसका ईमेल एड्रेस पूछेगा, नेम ईमेल एड्रेस सब्जेक्ट डालेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, मतलब इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। देन उसका मैसेज और सेंड बटन, ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट यही होती हैं। आप चेंजेस करना चाहें यहाँ से जो एंटर करना है, टेलीफोन नंबर चाहिए तो टेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म जनरेटर आ जाएगा, लेबल दे देना, लेबल टेल फॉर टेलीफोन, देन वो ले लेना। मीन्स कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही लेके जा रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, देन अगर मैं मेल पे जा रहा हूँ तो मेल कहाँ पे जाएगी, टू इस पर, मीन जो भी उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को यूज़ करेगा तो वो मुझे एक ईमेल आ जाएगा इस पर, contact@pradeeppatel.com। ठीक है, कहाँ से आएगी ईमेल मुझे, इससे, मीन्स ताकि मुझे पता लग जाए कि बेसिकली किसी ने मुझे स्टडी वेयर हाउस के थ्रू कॉन्टैक्ट किया है। ठीक है, जो मेरे पास मेरी वेबसाइट का नाम है, कि मुझे रिप्लाई में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट में जो वो सब्जेक्ट टाइप करेगा, डेमो वेबसाइट, मेरी वेबसाइट का नाम, टाइटल जो होगा, प्लस जो सब्जेक्ट उसने दिया होगा, और मैसेज बॉडी में क्या आ जाएगा, फ्रॉम, मीन्स उसका नाम, फ्रॉम लिखाएगा उसका नाम और उसका ईमेल एड्रेस, देन उसका सब्जेक्ट, देन उसका मैसेज। ओके, देन नीचे ये चीज़ लिखी आएगी कि ये कहाँ से सेंड हुआ है। आपको जो फॉर्मेट में चेंज करना है, लाइक दिस ईमेल वाज सेंड फ्रॉम ए कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑन डेमो वेबसाइट, आपको जो चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अभी कॉन्टैक्ट फॉर्म की जगह पे जस्ट मेन फॉर्म कर रहा हूँ ताकि मुझे कन्फ्यूज़न ना हो। मेन कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, मेन कॉन्टैक्ट फॉर्म, आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। ओके मैं इसको सेव कर रहा हूँ। बाकी मैंने डेमो की जो इसकी सेटिंग्स होंगी बाय डिफ़ॉल्ट मैं से उसी को लेके जा रहा हूँ। ओके अब इसको शॉर्ट कोड को आपने कॉपी करना है, सिंपल। ठीक है, मैंने कुछ भी एडिशन नहीं किया। ओके अब मैं जा रहा हूँ अपने पेज सेक्शन पे, पहले मैं दिखा देता हूँ कि हुआ क्या है। अगर मैं कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, हमने कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट किया था मगर हमने कुछ कंटेंट नहीं डाला उसके अंदर, याद होगा आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जस्ट यहाँ पे एक कंटेंट को ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एडिट विद TD कंपोज़र, वैसे हम नॉर्मल एडिट करके भी एंटर कर सकते हैं, मगर मैं इसलिए बता रहा हूँ कंपोज़र के साथ, सो दैट कि अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डालनी है तो यहाँ पे वो आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक फॉर्म चाहिए। ओके तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। फॉर एग्जांपल इस रो को मैंने एक 2x3 एक 1x3 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट में यहाँ पे मुझे
कॉन्टैक्ट फॉर्म देना है, तो यहाँ पे मैंने एक लिया टेक्स्ट विद टाइटल, ठीक है, एडिट कंटेंट। जो शॉर्ट कोड आपने कॉपी किया है आप उसको एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देना, पेस्ट, ठीक है, देन क्लोज। देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया है। इसको टाइटल हम देते हैं यूज़ दिस कॉन्टैक्ट TACT कॉन्टैक्ट फॉर्म, ओके, और मैं इसको देता हूँ 5। ओके, यूज़ दिस कॉन्टैक्ट फॉर्म। यहाँ पे हम कुछ और ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट शो करनी है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम उसके साथ कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। जो हमारा सिलेक्टेड स्लॉट कस्टम ऐड 1, ठीक है, यहाँ पे सोशल नेटवर्क, सोशल आइकन्स तो हमारे पास ऊपर हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी ऑथर प्रोफाइल डाल सकते हैं साथ में, ठीक है, ऑथर बॉक्स जो आप सेट करना चाहें जस्ट ड्रैग ड्रॉप कीजिए, ठीक है, ग्रीन लाइन आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ऑथर प्रोफाइल आ जाएगी। देन यहाँ पे नीचे बॉटम में कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ओके। देन जस्ट सेव किया मैंने, और कुछ भी नहीं करना। मैं इसको जस्ट रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए मेरा फॉर्म पूरा डिज़ाइन हो चुका है। यहाँ पे नाम डालना है यूज़र ने, ईमेल एड्रेस, ये रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, सब्जेक्ट एंड मैसेज सेंड करेगा तो वो ईमेल मुझे मिल जाएगी, मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि एक मुझे थोड़ी सी रो की प्रॉब्लम आ रही है, लगी काफ़ी जुड़ा हुआ आइकन उसके साथ, तो यहाँ पे मैं एक रो डाल देता हूँ, या रो की जगह पे थोड़ी एम्प्टी स्पेस डाल देता हूँ, सो दैट कि थोड़ी सी ये डिस्टेंस हो जाए, ओके। मीन्स की पेज न्यूज़पेपर में एडिट करना बहुत ईजी है, कुछ कोड नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जस्ट ड्रैग ड्रॉप एंड सेव। देखिए यहाँ पे स्पेस आ गया। तो आपको जैसा लुक चाहिए आप इसको समझ लेना एक बार, बहुत सारी ऑप्शंस हैं इसमें, जो जो इन्फॉर्मेशन आप डिस्प्ले करना चाहें जस्ट ड्रैग ड्रॉप करके वो चीज़ें यहाँ पे शो कर सकते हैं, ओके। कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारे पास हो चुका है, मीन्स कॉन्टैक्ट प्लगइन बेसिकली हो चुका है, क्योंकि मैं बताया सारे प्लगइन से एक बार हम चेक कर रहे हैं, ओके। देन हम एडिशनल प्लगइन्स में देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास। ओके, यूज़र एवेटार में जा रहा हूँ, तो इसकी सेटिंग्स में मैं गया, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लाइक जब हम कोई पोस्ट पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं जाऊंगा सेक्शन में, मैंने कोई पोस्ट ओपन किया, ओके, अब यहाँ पर अभी तो खैर मैंने लॉगिन किया हुआ है इसलिए वो कुछ एडिशनल शो नहीं कर रहा है वो यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर लाइक मैं एक न्यू विंडो में ओपन करके दिखा देता हूँ आपको मैं, तो न्यू ब्राउज़र में, सॉरी, न्यू ब्राउज़र में रहेगा तो वो इसके लॉगिन को नहीं लेगा, ओके। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए हम यहाँ पे कमेंट टाइप कर सकते हैं, नेम, ईमेल एड्रेस एंड वेबसाइट। जब ये कमेंट पब्लिश होगा तो यहाँ पे देखिए कोई यूज़र की इमेज नहीं है, ठीक है। तो लाइक हम यहाँ पे एक इमेज सेट कर सकते हैं, या एक कोई यूज़र अवतार ऐसी इमेज शो कर सकते हैं ब्लैंक, या हम कोई ग्रेविटार लोगो जो भी हम देना चाहें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यूज़र अवतार के एक तो ये ऑप्शन देता है हमें कि यहाँ पे हम जो भी आइकन देंगे तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आइकन दिया, प्रदीप ने कोई पोस्ट कमेंट किया या कोई भी नाम XYZ, तो XYZ के यहाँ पे एक आइकन शो करेगा, देन एक कमेंट मैसेज आएगा अगर उसकी कोई इमेज प्रोफाइल नहीं है तो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक अच्छी अपने खुद की कस्टमाइज टेक्स्ट ले सकते हैं। एडिशनल हम यूज़र्स में जाएंगे, जैसे कि ये तो अवतार्स हैं, ठीक है। मीन्स अगर मैं यूज़र में जा रहा हूँ, लाइक मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बोला मैंने प्रोफाइल पिक्चर डालनी है अपनी, मैं एडिट में गया, अब ये मुझे बहुत सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस देता है अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट में जाएंगे। उसके अलावा देखिए इसमें एक तो काफ़ी सारे शेयरिंग ऑप्शन आ गया, मगर मुझे जो मेन जो है वो है ये, यहाँ पर मैं अपनी इमेज सेट कर सकता हूँ। अब मैं अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट जाता तो उसमें ये ऑप्शन आती, तो जस्ट यहाँ पर आता, ये ऑप्शंस एडिशनल आई है मेरे पास अकाउंट मैनेजमेंट के नीचे, ठीक है।
वरना प्रोफाइल पिक्चर में हम सिर्फ एक ग्रेविटार की इमेज ही प्रोफाइल पिक्चर शो कर सकते थे। यहाँ पे मैं कस्टमाइज़ करके अपनी इमेज सेलेक्ट करके सेव कर सकता हूँ। जो भी ऑथर होगा वो अपनी इमेज यहाँ पे अपलोड करेगा, सेव करेगा, तो वो इमेज उसकी एज ए ऑथर शो करेगी। ठीक है, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट देता है। तो ये हमारे पास, इसलिए मैंने प्लगइन को ये बोला। देन मेरे पास नेक्स्ट प्लगइन जो आता है, ओके, योस्ट की बात करता हूँ मैं। अब योस्ट की प्लगइन को दिखाने के लिए फर्स्ट सेटिंग्स में आप देख लेना जो जो चीज़ें होंगी। मैं योस्ट प्लगइन के ऊपर ट्यूटोरियल नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ जो हम बोल रहे हैं अपने ब्लॉग का बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम कोई पोस्ट लिखते हैं, ठीक है, तो ये कैसे सपोर्ट करता है आपको योस्ट प्लगइन। फॉर एग्जांपल मैंने पोस्ट लिखने की बजाय मैं कोई भी पोस्ट को एडिट कर लेता हूँ, जो मेरे पास पोस्ट पहले से लिखी हुई है यहाँ पे डेमो में। ओके, अब यहाँ पे जब हम पोस्ट करने के बाद नीचे आते हैं, अब ये योस्ट की सेटिंग्स बता रहा है। ठीक है, मीन्स कि हमें एक कीवर्ड देना पड़ेगा अपनी पोस्ट का। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये मेरा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर है, तो BEAUTYBT, फाइन। अब ये सर्च रिजल्ट में कैसा शो करेगा, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाएगी। हमारे पास डिस्क्रिप्शन हमने दिया नहीं है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी डिस्क्रिप्शन को पिक कर लेगा जो टॉप पे दिया हुआ है। ठीक है, कि जितने कीवर्ड्स या वर्ड सर्च इंजन सपोर्ट करता है। कोशिश करें कि जो ये आइकन है जो अभी ऑरेंज शो कर रहा है, ये रेड भी हो सकता है। ठीक है, तो इनको ग्रीन करने की कोशिश करें। अब ग्रीन कैसे कर सकते हैं अब आप, ठीक है, इसमें दो व्यू दिखा रहा है। डेस्कटॉप में रिजल्ट कुछ ऐसा शो करेगा सर्च रिजल्ट में, और मोबाइल में कुछ ऐसा शो करेगा। मतलब फीचर्ड इमेज हमारी इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी पोस्ट कैटेगरी में देख लेना कैसे शो करता है वो वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल में आप चेक कर सकते हैं। अब हम एसईओ एनालिसिस पे जाते हैं। ठीक है, देखिए प्रो फीचर क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था हम यहाँ पर एक सिंगल फ्रेज को ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमारे पास, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा मुझे एक और डालना है, मतलब कि ये मेरा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड या रेमेडीज़ से रिलेटेड, मतलब दो की फ्रेज के बेस पे पोस्ट को मैं रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम एडिशनल डाल सकते हैं, मगर ये प्रो फीचर का ही है फीचर, तो यहाँ पे ये भी ये चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर यहाँ पे रहेगा तो आपके पास एक मल्टीपल ऑप्शन रहेगी की फ्रेज को सेट करने की। ठीक है, जो फ्री में इंक्लूडेड नहीं है। इट्स ओके। चलो अभी हम इसके साथ ही कंटिन्यू करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। हमने करना क्या, ग्रीन करने के लिए जो जो चेंजेस करने को ये बोल रहा है, लाइक टाइटल पे जो की फ्रेज है टाइटल में स्टार्टिंग में नहीं है। अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बोल रहा हूँ तो स्टार्टिंग में आप लाने की कोशिश करें, नहीं होता इट्स ओके, चलता है। मगर अगर कर सकते हैं तो जो जो ये स्टेप्स बोल रहा है कि डिस्क्रिप्शन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन डालिए। ठीक है, की फ्रेज डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो वो डालिए, आउटबाउंड लिंक नहीं है तो वो ऐड कीजिए। ठीक है, जो जो अब बोल रहा है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एंट्री करते रहेंगे। ठीक है, इनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, तो ये अपने इसको ऑरेंज से ग्रीन कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली रीडेबिलिटी में वो बता रहा है कि क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो आप इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग रीडेबिलिटी भी ग्रीन हो जाएगी। देन आप अपनी पोस्ट को अपडेट कर देंगे ना, ये पब्लिश कर देना, तो मीन्स कि वो पोस्ट है एसईओ फ्रेंडली, मीन्स कि आपकी इंटरनल एसईओ बेटर है उस पोस्ट के लिए। ठीक है, इसलिए योस्ट प्लगइन आपका मोस्ट रिक्वायर्ड प्लगइन है। ठीक है, अब मेरे पास प्लगइन क्या बचा जो बताने वाला रहता है। एक्समेट बता चुका हूँ, एंटी स्पैम रोकेगा, मीन्स कि कमेंट्स में तो उसको आप सेटिंग, मतलब आपको वो अपने लॉगिन से अकाउंट लॉग करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट 7 हो गया हमारे पास। ओके, ये अब ये रहता है बाकी आफ्टर। ओके, अब हम WP सुपर कैश की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ये एक्टिव नहीं होगा। देखिए कुछ वार्निंग मैसेज है, अगर ये आता है इट्स ओके, हम इसको भी डिसमिस कर रहा हूँ मैं। फाइन, अभी हम इसको सेटअप कर लेते हैं। ओके, प्लगइन डिसेबल्ड है अभी, तो इसको हमें इनेबल कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, कैशिंग ऑन इनेबल। अब जब हम इनेबल करते हैं तो आप इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
इनफ है। अदरवाइज़ आप एडवांस सेटिंग में जाकर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस करने हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। मतलब कि सॉरी, मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड में जाना था। मतलब कि जो हमारे पास टैग डिव है, या हम बोल सकते हैं न्यूज़पेपर है, ठीक है, ये हमें कुछ अपने थीम के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने को बोलेगा। ठीक है, प्लगइन सेक्शंस में जा रहा हूँ, सॉरी सिस्टम स्टेटस में था, सिस्टम स्टेटस, ओके। अब इसने कैशिंग प्लगइन ग्रीन कर दिया। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कुछ रिकमेंडेशन है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक सिंपल सी गाइडेंस आ जाएगी कि आप इसको कैसे कैसे सेट कर सकते हैं। हम यहाँ तक कर चुके हैं, इजी, फाइन। एडवांस में आपने क्या क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। लाइक जैसे एडवांस में गया, मिसलेनियस में बता रहा है वो हमें, मिसलेनियस में हमें डोंट कैश रिकमेंडेड के लिए हमें जो जो है, ठीक है, अभी इनेबल ही है, जो जो ये बोल रहे हैं स्टेप, ठीक है। एक्सपायरी, गार्बेज कलेक्शन, टाइम चेकआउट क्या रखना है क्या नहीं रखना, उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस करिए और इसको अपडेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये अपडेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कई सारी ऑप्शन होगी, एडवांस होगी, देन प्रीलोड होगा, कंटेंट होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने, जैसे कैशिंग हो गया, एडवांस हो गया, तो गार्बेज कलेक्शन हो गया, प्रीलोड सेक्शन आ गया, ठीक है। जो जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस करके आप यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, तो ये आपका इनेबल हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक सो मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। अगर स्टिल आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। या मुझे आप सोशल नेटवर्क के थ्रू किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं मुझे, तो मैं उसको सॉर्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कोई डाउट हो पहले आप उसको एक बार वीडियो में देख लेना, पीछे जाकर मैंने वो कवर ज़रूर किया होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो जो चेंजेस मैं करता हूँ अपनी वेबसाइट में, ठीक है, मैंने इंटरनल की बात की है, एक्सटर्नल की बात नहीं की है। मीन्स अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने गूगल एनालिटिक्स के कैसे लिंक करना है, गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे बनाना है, ये सब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। सर्च पे डालना, उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा, मगर ये सिर्फ न्यूज़पेपर थीम के ऊपर फोकस था, ठीक है। तो इंटरनल न्यूज़पेपर की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।